जो भक्ति करता है वो गधा बनता है। शास्त्र विरुद्ध मतलब क्या, उसमें परमात्मा बता दिया जिसकी ब्रह्मा में विष्णु जी भी जो भक्ति करता है शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। और कोई दुर्गा की भी भक्ति करता है शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। और काल की भक्ति करेगा वो भी शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। बस एक ही कबीर परमात्मा की भक्ति करेगा वो शास्त्रानुकूल भक्ति होगी। बिल्कुल। जैसे भी किसी कोई भी ऐसा, जैसे समझ लो कोई सहयोग भी कर रहा है शास्त्र विरुद्ध भक्ति को, उसको भी जो सहयोग करता है, जैसे कि परमात्मा ने बताया जो करवा चौथ करते हैं, करवा चौथ करते करते और जो उसको जो घर में भी है वो कोई इसको करवा चौथ की कथा सुना रहा है, उसको पढ़ के बता रहा है कि वो भी क्या बनेगा, वो भी गधा बनेगा जो पढ़ के सुनाने वाला, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। वो शास्त्र विरुद्ध होने के चलते क्या हो गया, शास्त्र के विरुद्ध होने के चलते वो भगवान से मतलब क्या हो गया, वो सहयोग हो गया उसका, उस जिसने पढ़ के सुना है वो भी सहयोगी हो गया उसमें शास्त्र विरुद्ध, इसलिए वो भी गधा बनेगा और वो भी गधी बनेगी जो करवा चौथ कवर करती है, इस शास्त्र विरुद्ध है। ऐसे कोई भी जो है गुरुदेव भगवान के वचन के विरुद्ध जैसे कोई शब्द है, कोई है मतलब शास्त्र विरुद्ध जो कोई है, जो मनमान आचरण है रहता है ना, वो क्या है वो गधा बनता है शास्त्र विरुद्ध होने के चलते। इसलिए ऐसे कोई भी हो सत्संग में कोई बता पर जहाँ पर बताया गया तभी तो हमें करना है आगे की बातें। जब तक सत्संग में नहीं सुनते तो किसी की बातें के ऊपर विश्वास नहीं करना है। पहले सत्संग दिखाओ, कहाँ है सत्संग, पर सत्संग के अनुसार कहाँ है हम लोग को बताओ, गुरुदेव ने कहाँ बताया बताओ। ऐसे ये क्लिप रहेगी तो क्या होगा भक्तों को, फिर वो हाँ सत्संग में बताया, परमात्मा ने सत्संग में बताया तो इसका मतलब क्या, ये शास्त्रानुकूल होगी। भगवान की जो अपने गुरुदेव भगवान की जो सत्संग है और जो सत्संग के अनुसार है वो शास्त्रानुकूल है। जैसे कि हम लोग को सबसे पहले समझ में आ गया बाबा क्या है सत्रह शास्त्र क्या होते हैं क्या है, लेकिन जो भगवान हम लोग ये समझ में आ गया हमारे गुरुदेव ही हमारे क्या है, भगवान है, तो उसके बाद उनके वचन हमारे लिए शास्त्र है। जबकि पहले हम लोग को पता नहीं था, इसलिए हम लोग भगवत गीता को देखते थे, इसलिए हम वेदों को देखते थे और किसी पुराण को कुरान को देखते थे तो शास्त्र बोलते थे। लेकिन हम लोग को ये भी ये पता चल गया हमारे गुरुदेव भगवान ही सर्वस्व है। उनके वो निकला जो उनके मुख से निकला हुआ शब्द, एक एक शब्द क्या है, शास्त्र अनुकूल भक्ति है वो। उसके अनुसार हम चलेंगे, अपने गुरुदेव भगवान ने जो बताया है उसी को तो शास्त्र अनुकूल बोलते हैं। अभी दुनिया के लिए शास्त्र अनुकूल भक्ति वो होती है जैसे कि वेदों में बताई है, जैसे कि शास्त्र में बताई है, भगवत गीता में बताई है, वैसे भक्ति करेंगे तो क्या होगा, तो शास्त्रानुकूल हो गई बोलते हैं। ये तो पहली कक्षा दूसरी कक्षा पांचवी कक्षा तक के परमात्मा ने बताया है, अभी नए नए भगत रहते हैं उनके लिए बताया है। लेकिन जिस टाइम उसका सब कुछ परमात्मा हो जाता है तो उसके बाद सबको परमात्मा का, अपने गुरुदेव का, भगवान का सब गुरुदेव भगवान के वचन ही सर्वस्व हो जाने चाहिए भगत को। उसके बाद उसको शास्त्र वित्र की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोई वेदों की, भगवत गीता की उसमें देखने के लिए उस भगत को नहीं होनी चाहिए। दूसरे को समझाने के लिए वेद रख सकते हैं, दूसरे को समझाने के लिए वो क्या कर सकता है, वो भगवत गीता में से बता सकता है। लेकिन खुद के लिए कभी उसके बाद गुरुदेव भगवान को भगवान मानने के बाद उसने क्या करना चाहिए, वो खुद के लिए शास्त्र अनुकूल है कि नहीं देखने के लिए वेदों में देखेगा, इसमें देखेगा, वो तो क्या है फिर अभी तक उसने भगवान को नहीं समझ पाया। आपने गुरु को भगवान सर्वस्व नहीं माना, अभी तो गुरु को क्या मानता है, मानुष मानता है, इसलिए शास्त्र में देख रहा है, शास्त्र को सबसे बड़ा मान रहा है, भगवान से, अपने गुरुदेव भगवान से शास्त्र बड़ा मान रहा है। और जब इसको ये सब पर पता चल गया मेरे भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही मेरे गुरुदेव ही भगवान है, तो उसके बाद उसके शास्त्र सारे शास्त्र उसने क्या करने चाहिए, फेल करने चाहिए, बस गुरुदेव भगवान के वचन को पकड़ना चाहिए। और ये जो गुरुदेव भगवान की जो भगत गुरुदेव भगवान के वचनों को पकड़ेगा तब सारी दुनिया उसको क्या करेगी, सारी दुनिया उसको उसको अलग समझेगी। जो गुरुदेव अपने गुरुदेव को सब कुछ बोलता है, अपने गुरुदेव के सब कुछ बोलता है, गुरुदेव ही भगवान है, गुरुदेव ही भगवान है, लेकिन जो नया होते हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, उनको शास्त्र, उनको शास्त्र दिखाने पड़ते हैं, भगवत गीता दिखानी पड़ती है, वेद दिखाने पड़ते हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन हम जो भगत हैं उन भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान के वचन को अपना शास्त्र मान लेना चाहिए। अपना गुरुदेव भगवान शास्त्र हो गया, वचन ही शास्त्र हो गया, तो क्या है फिर, कोई पर हम लोग को परमात्मा परमात्मा नहीं बोलते, निर्गुण सुरगुण ये के दो जा ब्रह्म कर, निर्गुण साहेब आप है, सरगुण संत विचार, निर्गुण हम लोग को क्या दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा सरगुण रूप में अगर ज्ञान देगा वही तो परमात्मा सरगुण रूप है, ये ज्ञान ही है। जी सर। सत साहेब के सत्य है। बोले भगत जी।
पकता है भाई जी, बोलिए बोलिए। पकता है पकता है। इसलिए हमारे जो शास्त्र परमात्मा गुरुदेव का वचन है, गुरुदेव का वचन कोई होगा तुरंत हमें पकड़ के चलना है। भले ऐसी कोई क्रिया हमारे अंदर हमसे ना हो कि बाबा गुरुदेव भगवान के ज्ञान के बाहर से कोई हो, ऐसे नहीं अपने लिए। बस गुरुदेव भगवान के वचन अनुसार जो है वही करना है। और वचन के बाहर से कोई बातें होगी तो तुरंत हम लोगों ने नहीं मान्य करनी है। भले हम लोग को जैसे कोई दास के माध्यम से हो और किसी भगत के माध्यम से हो, कैसे भी हो, हम लोग को पता नहीं है और बता रहा है, तो हम लोग को क्या करेंगे? और तुम्हारे पास प्रूफ कहाँ पर दिखाओ? गुरुदेव भगवान सत्संग कहाँ पर दिखाओ? कहाँ पर परमात्मा ने का जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक में कहाँ पर है बताओ हम लोग को? कहाँ पर लिखा है परमात्मा ने? परमात्मा ने तो बोल दिया है, तो परमात्मा ने, परमात्मा की सत्संग और परमात्मा की लिखी हुई जो बुक रहती है, यही तो परमात्मा का विधान है। ये तो परमात्मा का विधान है। उसके उसमें कहाँ पर लिखा है, कैसे है, क्या है, दिखाओ। जैसे कि अभी जो ये हो गया था, जो जैसे कि ये है भगत है, भगतों ने जो लिखा था कि बाबा बैठ के आरती करनी चाहिए, परमात्मा ने लिखा है। वो खड़े होने के लिए कभी नहीं लिखा है, तो शास्त्र के विरुद्ध है। गुरुदेव ने कभी कहा है कि खड़े होकर आरती करने की, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है बोलते वो। और आरती वो चलते फिरते कर सकते हो आरती। ये तो शास्त्र के विरुद्ध है बोलते। कहीं कहाँ पर बताया परमात्मा ने खड़े होकर आरती करने की? खड़े होकर आरती करने की कहाँ पर लिखा? शास्त्र के विरुद्ध है का? मनमान आचरण है बोलते हो। कौन? जो अपने ये हो गए दर्शन भगत जी हो गए, और एक कौन क्या भगत जी का नाम है, वो बोलते हैं कि कहीं पर लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे अपने अपनी मर्जी से चला रहे हो? जो अपनी मर्जी से चलता है शास्त्र के विरुद्ध होता है, वो मनमान आचरण होता है। वो सूरज प्रकाश और वो दोनों में बोलते हम्म हैं। हम्म 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 हम्म। हम्म। लेकिन उनको ये नहीं पता ना, परमात्मा ने सत्संग में भी बताया है। जैसे कि क्या होता है लास्ट में, जब परमात्मा जो ज्ञाबी ख्याल विशाल सदगुरु अचल दिगंबर स्थिर है, उस टाइम तो खड़े होकर क्या करते हैं? उस टाइम खड़े होते परमात्मा को आदर देते हैं। उसका उस टाइम उनको लगता है, परमात्मा सत्संग में बताया, उनको लगता है कि उस टाइम परमात्मा आते हैं, वो आते हैं तब हम उनका खड़े होकर आदर करेंगे। तो हम लोग को पता परमात्मा चला गया ना, जब हम हमारे परमात्मा हमारे सामने रहते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति सुनने के लिए भगवान आएंगे, तो हम क्या बैठ के सुने? बैठ के परमात्मा में स्तुति करेंगे क्या? भगवान हमारे सामने है तो बैठ के स्तुति करेंगे? नहीं ना, हम खड़े होकर स्तुति करेंगे भगवान की, क्यों? हमारे भगवान हमारे सामने है ना। ऐसे वो पाठ प्रकाश की वाणी के ऊपर ही बोले थे वो लोगों ने। बोले पाठ पाठ प्रकाश प्रकाश की पर वाणी के अपमान कर रहे हैं ये लोग। ये लोग को कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे थे वो दोनों। देख लो, एक बार देख लो तो सुन तो लो या लिया करो। क्या होता है, कहाँ पर क्या बताया है? सत्संग सुनते नहीं ढंग से, तो सबको दुनिया को समझाने लग जाते हैं, बाबा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जैसे कि हम लोग को जो ज्ञान नहीं है, देख लेंगे हम कहाँ पर है बाबा, कहाँ पर बताओ थोड़ा। आप जो आप क्या कर रहे हो, वाणी चला रहे हो, उसमें का परमात्मा का विधान कहाँ है, दिखाओ। ये बोलना चाहिए ना। फिर उस डायरेक्ट हम लोगों ने कहा पर है, शास्त्र के विरुद्ध है अपने वाणी, ये वाणी नहीं चलानी चाहिए, परमात्मा कहा पर बताइए वाणी चलाने की, ये हम खुद बोलने लग जाएंगे, तो उसको पहला प्रूफ दिखाना, बोलना चाहिए ना, पवन भगत जी हमको प्रूफ दिखाओ, तब हम मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। प्रूफ वो दिखाने के बाद तो फिर मानना चाहिए ना। जी। और प्रूफ दिखाने के बाद मानते नहीं है, तो फिर भगवान के वचनों को कहाँ मानते हो फिर तुम? अब जैसे बेड लगाने के ऊपर भी चर्चा कर रहे थे वो लोगों ने, तो बेड का भी प्रमाण मिल गया ना अभी। हाँ तो अभी वो दास ने भी सुना था 2-4 बार इसमें, लेकिन कट करके नहीं छोड़ा था दास ने। 2 दिन पीछे ही सुना था दास ने। जी। ग्रुप के ऊपर नहीं छोड़ा ये, लेकिन दास ने सुना था 2 दिन के पीछे ही। उसमें के बेड़ बाबा जो यहाँ पर क्या आते हैं, कबीर जी के जो भगत रहते हैं क्या करते हैं, तकिया लगाते हैं, बेड लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, दीपक दीपक जला देते हैं, और खड़ाऊ रख देते हैं, मतलब अपने पादुका रख देते हैं। ये ब्रह्म सब वेदी में सरला किया है परमात्मा ने। हाँ ब्रह्म वेदी में सरला करके मालिक लिख दिए है कि अपने परमात्मा का सिंहासन सजा करके अच्छे से हाँ पूजा हाँ पाठ हाँ, उसमें करना भी लिखा है ना, चाहिए। बराबर है भक्ति। जी। आसन आसन लगा कर मतलब परमात्मा को विराजमान करे, मतलब वहाँ पर ऐसे, जैसे पाठ प्रकाश के टाइम पर हम परमात्मा के लिए करते हैं ना, सच्चे आसन लगाकर।
जी। भक्ति बोध की सरलाट में भी है, कबीर सरलाट में, दोनों में है। हम्म। हाँ। ये ऐसे वाणी जो ये नहीं मानते कि फिर ये भगवान ने बताया, ये नहीं मानते तुम? ये क्या हो गया ये? तो आपके भगवान के वचनों को भी नहीं मानते फिर? भगवान के वचनों को मानते हैं तो तुरंत आप तो एक्सेप्ट कर लेते ना, बाबा सच में जो सच ये है, परमात्मा बताया सही है ये। ये वही मान के बैठे होंगे भगत जी, अरबों में कोई हंस हमारा हो ही नहीं, तो अरबों में दो हंस मिले हैं, ये लोग अपने आप को तैयार करके बैठे हैं फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और क्या। परमात्मा बोल दिया खोखापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबों में हंस हमारा हो रे, इसलिए वो दो ही बोल के बैठे, क्या बोलते हैं हमारे जैसे भगत नहीं कोई। वो तो बराबर है ना भाई, वो किसी का सुनते नहीं और उनका कोई सुनता नहीं। ये तो अपने खुद ही तैयार होके बैठे हैं कि हम क्लियर हो गए हैं, हाँ हम हाँ हाँ गुरुदेव के हाँ हाँ। वचन पे चल रहे हैं। रोज कई बार बोले हैं दास जी, भगत जी, कि हम्म। हम गुरुदेव के एक एक वचनों पे चलते हैं, तुम लोग क्या करो, तुम लोग का तो गुरु कौन है। हमारा गुरुदेव भगवान का सत्संग है, अरे हमारे गुरुदेव है। पवन को कौन है? पवन को कौन हाँ। मानता है? पवन की बातें कब सुनते हैं हम? किसने सुनी पवन की बातें? किसी भगत ने, अभी इसमें 12 भगत है, इसमें किस भगत ने पवन की बातें सुनी है? बताओ थोड़ा भगत जी, किसने भी नहीं सुनी। एक भी बात ज्ञान के विरुद्ध होगी तुरंत उसको बोल देंगे नहीं गलत है ये। भगवान का ज्ञान परमात्मा ही ने हमारा क्या है? भगवान का ज्ञान ही हमारा पूर्ण शास्त्र है ये। भगवान कितनी बार बोल दिया है सत्संग का आधार बनाओ, जो सत्संग जो पुस्तक लिखी है उसका आधार बनाओ। बोले जैसे परमात्मा ने भक्ति बोध का गुटका जो दिया है परमात्मा ने, तो सारे बड़े जंगलों से छाड़ के भी परमात्मा ने दे दिया जो अपने को जरूरत थी, है कि नहीं। इसमें जो भगत जी हम लोग को परमात्मा तो ने अब फिर पाठ करने हमको के लिए इधर दिया है क्या ना, देखने की जरूरत। हाँ। नित्य पाठ करने दिया है, इसके ऊपर अभ्यास करेंगे तो मोक्ष है सीधा। कई भक्ति वाला पुस्तक है, बाकी अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं है हम लोग हम्म। को। इसमें परमात्मा बता है, आपकी आवाज नहीं आ रही भगत जी। हेलो। इसमें भक्ति बोध का सरलार्थ जो है ना, भक्ति बोध जो है ना, हम्म। उसमें परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, मतलब जिसको पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए इधर उधर दूसरे पुस्तक उठा के ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं है नहीं है। उसमें हाँ, उसमें सब कुछ पूरा बायोडाटा, मतलब नाम लेने से लेकर पार होने तक का बायोडाटा इसमें डाल दिया है परमात्मा। टोटली। हम्म। उसके ऊपर ही बस खाली अभ्यास करेंगे तो मोक्ष है, बस इतना है, सारे पुस्तक को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है हम लोग को। जी। हम्म। अब जैसे क्या इधर चर्चा होती है तो फिर वो प्रमाण दिखाने के लिए परमात्मा जो ने जितने पुस्तक लेके उसमें सब दिखाना पड़ता है। हाँ तो सारे जो जैसे क्या भगत जी, जिस भगत को जैसे क्या होता है हम लोग को, जैसे कि हम लोग को ज्ञान नहीं होता है, सारे प्रश्न कर देते हैं, मतलब प्रश्न का उत्तर देने के लिए परमात्मा लिखा हुआ है ये। भक्ति और भगवान का पुस्तक लिखा है, कबीर सागर तो इसका सरलार करके रखा है परमात्मा ने। और जो भगत को जो क्या होता है उसके बाद जो क्या सब सारे पढ़ने के बाद उसको समझ में आता है बाबा सच में जो मैं भगवत गीता मेरे जो नित्य नियम का पाठ है इसी में सारा कुछ है। ये सारा अभ्यास होने के बाद पता चलता है इसी में सारा सब कुछ है। इसका ये सब सार, इसका सार लिखा हुआ है ये भगवत अपने भक्ति बोध। जैसे अभी जो अनामी लोग का ज्ञान
चल रहा है भगत जी। हम्म। तो ज्ञान है थोड़ा, नितिन दास जी जो नहीं है उनके ज्ञान से थोड़ा मैच होता है। तो हमारे अपने साथ संगत वाले भगत लोग यही सोचते हैं नितिन राय ज्यादा का ज्ञान ले रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा, भगवान ने जो बताया वो तो नहीं है फिर, भगवान ने बताया वो नहीं ज्ञान, नितिन राजा तो ज्ञान से मिल रहा है, फिर भगवान से ज्ञान से मिल रहा है तो ये कुछ नहीं है। हे भगवान, भगवान के अपने भगवान ने बताया है, इनके ज्ञान को मिला कर देखो ना। भगवान का ज्ञान भी तो नितिन राय ज्यादा भी उसी से तो भगवान से ही तो ज्ञान ले रहा है। हाँ, वो कहाँ से लिया है उसने? परमात्मा का ज्ञान कबीर साहब का ही तो ज्ञान है। हाँ, कबीर, वो तो कबीर साहब का है, बरोबर है, लेकिन अपने गुरुदेव भगवान ने भी अपने जो आनंद के बारे में बताया ना, और रायजादा भी छोड़ दीजिए, कबीर साहब का भी जो अपना जो है उनको उनको छोड़ दीजिए, नितिन रायजादा का वो कबीर साहब जो है ना उनका छोड़ दीजिए, अपने गुरुदेव भगवान ने देख लीजिए कहाँ पर बताया है। हमारे गुरुदेव भगवान सब कुछ है ना, गुरुदेव भगवान ने हम लोग को बताया ना, लोग का नाम जावेगी कोने मिले चुबारे। उसके बाद और भी लिखा है, जो आप सतलोक जाने के बाद ऊपर के 2 लोक में जा सकते हो, सतलोक में जाने के बाद आना लोक में जाने के भी आप वहां से नहीं जा सकते हो, आप परमात्मा बता दिया ना, फिर कहाँ से जाएंगे आना लोक? हाँ, सतलोक से हम ऊपर के 2 लोक में जा सकते हैं, अलग सतलोक, अलग लोग, हम लोग आगम लोक में जा सकते हैं सतलोक से, और फिर उस वहां से फिर सतलोक से फिर आना भी लोक में जाने के लिए वहां पर रास्ता नहीं बोल रहे परमात्मा, पर नहीं जा सकते, क्योंकि इतना सुख हो जाता है, बिल्कुल भी से परमात्मा में शामिल होने की बिल्कुल इच्छा नहीं करता भगत, क्योंकि इतना सुख होता है, वो सुख को देख जाएगा भगवान के पास? नहीं जाएगा, परमात्मा बोल दिया डायरेक्ट, और फिर कैसे जाएगा फिर? भगवान ये भी बोल रहे हैं, इस पृथ्वी से ऐसे दुख हालय के लोग को इस पृथ्वी को छोड़ के राजी नहीं, ये सतलोक को छोड़ के क्या खाक जाओगे आगे तुम? भगवान ने इस 21 ब्राह्मण झील क्यों रची है? परमात्मा बोलते ना सतलोक की झील है 21 ब्राह्मण। एक सत्संग में बता रहे थे परमात्मा की, मतलब सतलोक में अभी भी जो लोग गलती करते हैं तो वापस यही करके जाते हैं। यही पढ़ाते हैं भगत जी, ये हाँ। परमात्मा ने सतलोक की, परमात्मा बोल दिया ना, सतलोक की जेल है, गलती करेंगे नहीं आएगी सारे। के माध्यम से तो ऐसे एक भगत जी ने मतलब कमेंट डाला था, मतलब कोई भगत जी ने लिखा था कि जितने बड़े व्यंजन परमात्मा नहीं खाते हैं, हम प्रेम से लगाएंगे तो परमात्मा सूखी रोटी भी खा लेंगे। तो भगत जी ने जवाब डाला कि मतलब परमात्मा कुछ भी कर सकता है। तो परमात्मा जब कुछ भी कर सकते हैं तो फिर यहाँ से सतलोक अनामी लोग नहीं ले जा सकते परमात्मा, ये क्यों नहीं सोचा हो? नहीं, परमात्मा बोल दिया ना, जहाँ आशा था बासा हुई, मन कर्म समरेश हुई, जहाँ आशा होगी वहां पर लेके जाऊंगा ना। लेकिन इन्होंने सतलोक परमात्मा बोल रहे हैं सतलोक, लेकिन सतलोक कौन से सतलोक को सतलोक मानिए? परमात्मा दोनों सतलोक के बारे में बताया है, आपको कौन से सतलोक में जाना है? परमात्मा बोल दिया सबसे पहले सतलोक था, कुछ भी नहीं था, वो सतलोक अलग लोग अगम लोग अलग नहीं था, वो सबसे पहला सतलोक था, मैं कौन से सतलोक में बने पकड़े बैठे हो आप? हम लोग को ये अभी इतना भगवान के ज्ञान से अभी तक ये भगवान का तत्व ज्ञान समझ में नहीं आया। भगवान बोलते हैं तत्व ज्ञान होने के पश्चात परंपरा की खोज करनी चाहिए। हमारे भगवान की जो ज्ञान दिया है उस तत्व ज्ञान को अभी तक हम समझ नहीं पा रहे, फिर आगे वाले से क्या समझेंगे? खाक समझेंगे हम। वही तत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद परम पद की खोज करने वाले जो आत्माएं हैं परमात्मा ने साइड में कर लिया है। हाँ, जो लोग तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब परम पद की खोज नहीं करेंगे तो फिर तो केजी के छात्र हो गए फिर समझ। वही ना भगत जी, क्या है परमात्मा बोलते सतगुरु मेरे तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना चल हंस श्लोक फटा, जो आदि मतलब कभी वो रचना में नहीं आया, आदि से है, वो पहले से है परमात्मा का राज्य, वो रचना में नहीं है, जो रचना में आया है वो बाद में हुआ है ना। परमात्मा बोल देते हैं परमात्मा अपनी इच्छा से आने को मना, परमात्मा क्या बोलते हैं वहां पर जाने के बाद लोग आना मिल जावेगी कोई ना मिले तो बारे, आत्मा परमात्मा हो तो कौन न रहते रे, रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन वहां पूरा आनंद ले रही, वहां पूरा आत्मा और परमात्मा को नहीं रहते ना, दोनों एक ही हो जाते हैं। मतलब परमात्मा ये बोलते ना कि क्या बोलते हैं परमात्मा, पहले तुम आत्म रूप में थे, परमात्मा स्वरूप थे,
अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहा जा। तो पहले क्या थे? परमात्मा स्वरूप था, मतलब तू क्या था? जीव। जीव नहीं था, पीयू था। और जब तू जैसे अपना परमात्मा अपने इच्छा से अनेक बना, आज हम क्या थे? वो परमात्मा पास पीयू थी, मतलब परमात्मा स्वरूप थे वहां पर। परमात्मा क्या किया? परमात्मा, हम सारे परमात्मा पास थे, हम परमात्मा स्वरूप थे, लेकिन परमात्मा अपने इच्छा से अनेक बना। हम परमात्मा ने इच्छा नहीं, हम जीवों की इच्छा। जब हम जीव बनने, बाद में बने जीव, हम तो पहले परमात्मा थे ना। परमात्मा के पास अपना स्वरूप जीव प्यूर रूप में थे हम। जीव मतलब क्या होता है? चार पांच विकार, तीन तीन गुण, और अपनी जन्म मृत्यु 64 लाख योनि में जो भटकता है उसको जीव कहा जाता है। और जब तक जीव संज्ञा में रहेगा तब तक क्या रहेगा वो? जब तक जीव संज्ञा में रहेगा तब तक इसके ऊपर सारे के सारे ये क्या विकार लागू होंगे? ये जब तक जीव संज्ञा में रहेगा। परमात्मा बोल दिया, परमात्मा ने जो सतलोक में रचना रची है, जीव संज्ञा की रची है ना। जीव संज्ञा में रची है, जीव पर क्या? परमात्मा बोलते जीव जब जब तक जीव है तब तक ये सारे भोगेगा। वो पांच विकार भोगेगा, तीन गुण के अंदर रहेगा, और 64 लाख योनि भोगेगा। कर्म करता रहेगा, जैसे कर्म करेगा वैसे भोग भोगता रहेगा। फिर वो कैसे? किसने कर्म किया? काल ने किया ना वैसा कर्म, जिसने सतलोक में किया ना उसने भी कर्म। जैसे परमात्मा ने बताया है सृष्टि रचना में कि पांच गुण तीन तत्व जो है, मतलब ये वहाँ बीज रूप में स्थापित ही सतलोक में। तो वो तो परमात्मा बता रहे सतलोक बीज रूप में थी, और जो वहाँ पे पति पत्नी है उनके ऊपर जो वो लागू है वो क्या था? वो क्या था? फिर वो क्या है? फिर सतलोक में बताते हैं परमात्मा, वहां पर क्या होता है? 90% ये होती है, 90% मिथुन सृष्टि है, 10% क्या है? शब्द सृष्टि है। 10% शब्द सृष्टि, मिथुन टके 90% है। तो ये क्या है? मिथुन सृष्टि मतलब क्या होता है? पति पत्नी का मिलन करके बच्चे उत्पन्न होना। और फिर परमात्मा क्या बोलते हैं? क्या होता है? बच्चा पहले तो जन्म लेता है। जन्म कैसे होता है? जन्म अपने गर्भ से होता है ना जन्म। और प्रकट कैसे होते हैं? डायरेक्ट अपने शब्द से उसको उत्पन्न किया। प्रकट बोल रहे तो जन्म, फिर जन्म भी बोल दो उसको भी। कैसे? क्या है? जो अपने इच्छा से जो उत्पन्न होता है उसको प्रकट कहा जाता है। लेकिन जन्म बोल दो। लेकिन जन्म लेने के बाद वो बच्चा कैसे रहेगा? जैसे कि अभी ये जो है, क्या नाम इसका, जिसने 11 अरब बंदगी की थी, अजाजिल। अजाजिल को कहा कि मनुष्य, इसने विष्णु ने कहा तो अपने को मनुष्य बनाओ, बच्चा बेटा बनाओ। तो बोला कि बना सकता हूँ। तो बना सकता हूँ, तुम्हारे पास शक्ति है, बनाओ। तो उसने बोला कि मनुष्य भव बोलो। तो उसने मनुष्य भव बोल दिया फटक से। वो एक बच्चा 16 साल का अचानक उत्पन्न हो गया, एकदम प्रकट उसके सामने आ गया मनुष्य भव बोलने के बाद। तो ऐसे ही एक शब्द सृष्टि है ना वहां पर। हमको जो छोटे बच्चे की उतना कष्ट लेने की क्या जरूरत पड़ती है वहां पर सतलोक में? छोटे बच्चे से फिर बड़ा होगा, बड़ा बड़ा होता होते होते तो एक उम्र में आ जाएगा, फिर उसके बाद उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। अरे भगवान बोल रहे सतलोक में जाने के, वहां पर सतलोक में आपके वहां जाने के बाद अरबों साल, खरबों साल तक आपकी आयु होगी। आयु कहाँ पर होती है? जहाँ पर अविनाशी वहां पर आयु कैसी होती है? असंख्य ब्रह्मांड है, जैसे ये असंख्य पे जितने ब्रह्मांड है बोलते हैं, असंख्य ब्रह्मांड है, मतलब एक न एक दिन तो गिनती में है ना ब्रह्मांड वो। और परमात्मा क्या बोलते हैं? परमात्मा की वार पार नहीं है। और परमात्मा बोलते वहां पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है, वहां पर चलो। तो परमात्मा इस लोक को छोड़कर परमात्मा बोलते ना, अंड पिंड के बाहर से देश हमारा है। अंड और पिंड के बाहर से देश हमारा है। अभी इसमें जो परमात्मा दोनों तरफ से बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि क्या होता है, पहली कक्षा को पिछले तक की कक्षा को सारे के अपने अपने ले लेते हैं। वो जो समझ लेता है क्या होता है अंड। अंड मतलब ये 21 ब्रह्मांड के जो अंड है, ये अंड, और पिंड में शरीर। अंड और पिंड के बाहर से देश है 21 ब्रह्मांड का अंड, और ये कार्बन 5 तत्व का शरीर, इससे बाहर से देश हमारा है। वैसे बाहर अक्षर पुरुष का भी है ना, वो भी परमात्मा का है। अंड पिंड ऐसे भी पकड़ लीजिए, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक अंड हो गया, और पिंड सतलोक वगैरह सब पकड़ लो, और जो उसके ऊपर वाला लास्ट वाला है वो बाहर है। हाँ वही ना, अंड पिंड के बाहर से देश है। मतलब अंड मतलब क्या होता है? अंड पिंड ब्रह्मांड से बाहर से देश हमारा है। ये ब्रह्मांड से बाहर है हमारा देश है। परमात्मा बोल रहे हैं इस ब्रह्मांड इस पिंड में नहीं है, इस परमात्मा इस पिंड में नहीं है। हम ये जीव संज्ञा में आ चुके हैं। परमात्मा ने बोल दिया जीव संज्ञा मतलब क्या होता है? जब तक जीव संज्ञा है तब तक उसके ऊपर क्या कौन सी आवरण है? स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, कैवल्य, महाकैवल्य। ये जो
जो हमारे ऊपर स्थिर रहते हैं ना, ये जीव के आवरण है। आज जब ये परमात्मा क्या बोलता है, ये जीव जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जीव जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है, सारे आवरण उतर जाते हैं उसके, आत्म रूप में आता है वो। मतलब जीव के ये आवरण सारे जीव के बोल दिए परमात्मा ने। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण, कैवल्य, महाकैवल्य, ये शरीर किसके हैं? जीव के हैं। आत्मा के शरीर नहीं, इसके अंदर बैठा है आत्मा। तो ये सब छोड़ लेते हैं, जीव के स्वरूप है ना, जीव के रूप है ना ये। स्थूल शरीर, सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य, महाकैवल्य। और वो फिर सतलोक में फिर जाके वहां पर कौन सा शरीर रहता है? वहां पर परमात्मा बोल रहे जीव है, वहां पर भी आ गया सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण, कैवल्य, महाकैवल्य। अभी यहाँ पर 21 ब्रह्मांड में, अपना 21 ब्रह्मांड में ही काल के लोक में, काल के लोक में 4 सूर्यों का तेज पुंज का शरीर रहता है। 4 सूर्यों का तेज पुंज शरीर रहता है वहां पर अपने ब्रह्मलोक में। अक्षर पुरुष के लोक में 12 सूर्यों का तेज पुंज के शरीर का उतना वहां पर रहता है। वो कैसे? फिर वहां पर भी 84 योनि है, यहाँ पर भी 84 योनि है, सब कुछ है। तो वहां पर क्या है? 16 सूर्यों का तेज पुंज का शरीर ज्यादा है, वो ज्यादा बड़ा वाला स्वर्ग है वो। हम कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? जैसे क्या है, परमात्मा बोल रहे शक्ति भगवान है, शक्ति भगवान है ना, तो भगवान को हम मानना पड़ेगा ना, हमारे अंदर शक्ति भगवान की है। जितना हो सके भगवान के ऊपर समर्पित हो जाना है। भगवान तो आप ही करोगे, आप करने वाले हो। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? भगवान के बाद करना है, पैर पकड़ लेना है। भगवान सब कुछ करने वाले, आपका चिंता छोड़ देनी है। जब तक परमात्मा बोले शंका, जब तक शंका सिर्फ है, तब तक वो क्या है? तब तक त्यागी नहीं है। जब तक उसके अंदर शंका नाम की चीज है, तब तक त्यागी नहीं है। बस उसने जिस भगत ने कहा तक उसको ज्ञान समझ में आ रहा है, उसमें सर चलना है उसको। कौन सा ज्ञान समझ में आया? परमात्मा बोल देते हैं, क्या बोल दिया परमात्मा ने भी? आग पराई अपनी, हाथ दिए जल जा, स्त्री पराई अपनी, भोगे सर्वज जाए। क्या है? आग पराई अपनी, हाथ दिए जल जा, स्त्री पराई अपनी, भोगे सर्वज जाए। जो क्या होता है? जो स्त्री अपनी हो पराई हो, जो भोगे सर्वज जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है? हम भोगने वाले है ही नहीं। हम लोग को बता दिया परमात्मा ने, तुम करते कुछ नहीं है, तुम भगवान सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते। इसके ऊपर हम लोग भगवान आप ही चलाओगे, कैसे चलाना है, क्या कराना है, हमारे क्या औकात हम चल सके? आज जो भगत उसके ऊपर चलने के लिए, नहीं मुझे चलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो क्या करें? फेल हो गया। इसलिए तो सब सारे ब्रह्मा महेश विष्णु तक फेल सारे हो गए। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जो इसके रहता है, वो क्या करता था? ज्ञान लेकर सबको बताता था, नहीं बाबा ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। उसी ने क्या किया? अपने बेटी के ऊपर नजर डाल दी, फेल हो गया। विष्णु ने, शंकर ने क्या किया? वो तो 88,000 वर्ष तक अपना तप किया ना उसने, ये काम वासना को मारने के लिए, फेल हो गया। कौन कौन ऐसे इतने बड़े बड़े होकर भी वो विष्णु, ब्रह्मा विष्णु, इसके बराबर तो हम नहीं ना, उन देवों के बराबर तो है ना हम जीव। हम तो एकदम जीरो लेवल के हैं, तो उनके बराबर के हैं ब्रह्मा विष्णु के लेवल के? नहीं, एकदम जीरो है हम। जैसे शक्ति में तो भर जीरो है ना, जैसे कि आध्यात्मिक शक्ति भगवान के पास है, लेकिन हमारे पास तो अभी उपयोग करने के लिए नहीं है ना। परमात्मा बोल दे उपयोग करोगे तो आपका नाम मर्यादा खंड हो जाएगी। लेकिन उनके पास शक्ति भी है ना, वो शक्ति को प्रयोग करके वे कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए ना। उनके पास 8 सिद्धियां थी, 8 सिद्धि से भी वो नहीं कर पाएंगे। कर पाए वो तो भगवान के, वो तो उसकी उनकी भगवान की दूसरे जो ऋषि मुनि रहते हैं उनकी पूजा करते हैं, वो तो भगवान के तुल्य है। उनके लिए जो ऋषियों ने किए वो रोक नहीं पाए, हम क्या रोकेंगे फिर? जब भगवान की जब रजा होती है तभी भगवान उसको अपने आप रोक देता है। जीव की कोई औकात नहीं है इसको रोक सके। इसलिए हम व्यर्थ का प्रयत्न करके भगवान के ज्ञान के अनुसार जो बताया, आग पराई अपनी, हाथ दिए जल जाए, स्त्री पराई अपनी, भोगे सर्वज जाए, इस वचन पर हम चलने के लिए आगे बढ़े बस खाली। आज जब आगे बढ़ने के लिए चलेंगे तो भगवान आप ही चलाओगे इसके ऊपर, हम क्या चल सकते हैं? भगवान आप ही चलाओगे, आप करता हो, आप भी सर्वस्व, हम करता नहीं, हम जीव है। हम श्वास नहीं लेते, श्वास आप लेते हो, तो इसको इस कर्म के ऊपर हम कैसे चलेंगे? हम बिल्कुल नहीं चल सकते। भगवान आप ही चलाओगे, इसके ऊपर कैसे चलाना है? इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर ऐसा करते करते समर्पण जब हो जाएगा तो भगवान के देखेगा सच में यार जो सब करता भगवान को करता मान रहा है, तो भगवान देखेगा और उसके अंदर इच्छा बढ़ेगी। उसके अंदर इच्छा बढ़ेगी, इच्छा से जीव बना है ना। जीव से क्या होता है? जिसके अंदर इच्छा है, एक न एक दिन वो मार खाएगा ही खाएगा। 5 विकार के पद चलते हैं।
कोई भी हो, जो कोई भी इस आत्मा हो, वो 5 भी करके चलते मार खाएगा ही खाएगा। इसलिए इच्छा होने से, इच्छा कौन सी करनी है? बस अपने भगवान के चरणों की करो। वहां पर जाने के बाद भगवान के पास जो सुख रहता है शब्द रूप में जराने के, जो जहाँ जहाँ पर परमात्मा बोलते हैं आनंद लोक में जाने के बाद जो है, वहां जाने के बाद तो वहां के बाद यहाँ नहीं कहूंगा, वहां जाने के बाद उसको पता चले, जो जाएगा उसको पता चलेगा क्या है वो। मतलब भगवान के पास क्या रहता है? अरे भगवान के पास सुख का सागर है भगवान, उसके पास क्या रहेगा? बस खाली सुख ही सुख रहेगा, सुख ही देगा। सुख को छोड़कर उसके पास दुख नाम की चीज है ही नहीं भगवान के पास। अरे भगवान को छोड़कर अन्य सब है तो सारे दुख के दुख है। जो हमने छोड़ा है ना, तो हम लोग को बहुत ही हम लोग को ये हो रहा है, अभी तक फील हो रहा है उसके पीछे भाग रहे सुख के पीछे, लेकिन हम लोग को सुख मिला ही नहीं है। हम सुख ढूंढ रहे संसार में, लेकिन सुख संसार में नहीं है, सुख है भगवान के चरणों में। हम लोगों को क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। परमात्मा बोल दिया, क्या बोल दिया परमात्मा ने? सतलोक में जाने के बाद क्या होगा? परमात्मा आत्मा वहां पर कैसे रहती है? प्योर रूप में रहती है। और सतलोक में जाने के बाद प्योर रूप में रहती है, तो परमात्मा एक तरफ बता रहा है, परमात्मा सतलोक में जीव की संज्ञा में रहते हैं, सारे के सारे आत्मा वहां पर जीव संज्ञा में रहते हैं ना। मग परमात्मा क्यों बोल रहे थे प्योर संज्ञा में? कौन से सतलोक में बता रहे परमात्मा हमको, हम लोग को कौन से सतलोक में जाना है? हम लोग को कौन से सतलोक में जाना है? हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम लोग को अभी तक पता नहीं है। तो भगवान के पास क्या खाक जाएंगे फिर? जी। जब तक ये आत्मा अपने भगवान को समर्पण नहीं करती, तब तक विकार भी परमात्मा उसको नहीं कंट्रोल नहीं करते। अभी जैसे क्या रहता है, परमात्मा बोलते हैं ना, कोई छोटा बच्चा रहेगा, वो क्या करता है, वो मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। जैसे कि मीराबाई को मीराबाई जो थी, मीराबाई को परमात्मा ने मीराबाई को क्या हुआ, साइड में जो किसी उसकी सहेली या कोई और पड़ोस की थी, उसका ब्याह हो रहा था, तो उसने भी देखा और बोला कि अपने घर वालों को बोल दिया, मुझे मेरा मेरा भी ब्याह कर दो, मुझे भी दूल्हा दे दो, मुझे भी दूल्हा दे दो। अभी बहुत छोटी थी ये, वो बोले कि घर वाले बोले कि जब आप बड़ी हो जाओगी तब आपका ब्याह हो जाएगा, आपका दूल्हा आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे अभी करना है ब्याह, मुझे अभी दूल्हा चाहिए, मुझे अभी दूल्हा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया बाबा, एक श्री कृष्ण की एक जैसा श्री कृष्ण की मूर्ति थी, उसके साथ उसका ब्याह कर दिया। उस बोल दिया ये तुम्हारा दूल्हा है ना, ये तुम्हारा दूल्हा है। तो इसी प्रकार जो परमात्मा ने क्या किया है, हम लोग को ऐसे ही बाबा ये मानने वाले है नहीं, डायरेक्ट हम लोग जीव से प्यू बनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, इच्छा छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। इच्छा छोड़ने के तैयार हो जाएंगे तो ये भक्ति छोड़ देंगे। इसके बाद इनको क्या करो, सतलोक वाला जो केला है दिखा कर अपनी भक्ति करो। इसी प्रकार परमात्मा ने क्या किया, जैसे कि मीराबाई के साथ क्या किया, एक श्री कृष्ण का नाम का एक श्री कृष्ण का जो मूर्ति थी उसको दूल्हा बनाकर क्या किया, उसको पेश कर दिया, उसी को दूल्हा मान लिया उसने। इसी प्रकार है ना, परमात्मा ने हम लोग को इस सतलोक के बारे में बता दिया, उसके अंदर इच्छा बना दी, हमारे अंदर यहाँ से निकलने की तैयारी कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, परमात्मा आत्मा ने उसको पकड़ लिया, ये छोटे बच्चे की तरह। हाँ सतलोक जाना है, सतलोक में ऐसा है, सतलोक में वैसा है, सतलोक में ये है, सतलोक में वो है। ऐसे सोच के भक्ति कर रहे हैं, तड़प बन रहे भगवान। यही तड़प से तो आगे जाओगे फिर। ऐसे तड़प में भगवान की भक्ति बनेगी, तभी तो भगवान पसंद करेगा ना हम लोग को। यही तड़प नहीं रहेगी अंदर से, यहाँ से निकलने की, भगवान के पास जाने की, कोई भी वो तड़प तो बन रही है ना यहाँ से निकलने की। यही तड़प हम लोग को आगे बढ़ाएगी। यही तड़प से हम क्या करेंगे, भगवान के नजदीक जाएंगे। यही तड़प से हम लोग को क्या होगी, सारी इच्छा छूटेगी। जब इतना प्रेम बन जाएगा भगवान के प्रति, तो क्या होगा, इच्छा अपने आप ही हट जाएगी फिर। अरे भगवान की सिवा दिखेगा नहीं फिर उसके बाद, बस भगवान दिखाई देगा। भगवान फाड़ में जाओ सारे, बस आप मिल गए, सब सारे मिल गया। सतलोक का सुख मिलो और ना मिलो, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। भगवान आप जैसा कोई मिल सकता है हम लोग को? आप भी हमारे सब कुछ हो। एक जब भगवान को भगत को समझ में आ गया, तो उसके बाद वो सतलोक की इच्छा छोड़ेगा? बोल रहे हैं हम, भगवान वाणी में बोल रहे हैं, सुख संपत्ति परिवार धन हो, सुंदर नारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करो गुरुआन तुम्हारी हो।
अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का बासा हो, सपने में इच्छा वो इसकी क्या बोलते हैं परमात्मा, अष्ट सिद्धि और नौ निधि, ये क्या है, ये तो ये है इसका कुछ भी काम का नहीं है, हम लोग को नहीं चाहिए बोलते, अष्ट सिद्धि भी नहीं चाहिए, नौ निधि भी नहीं चाहिए, लेकिन 24 सिद्धि लेने के लिए तैयार हो गए। फिर भगवान एक तरफ बोल रहे, हाँ भगवान एक तरफ बोल रहे शब्द स्वरूपी अंग है पिंड प्राण नहीं चाहिए, और उसके बाद क्या बोल रहे, पाप पुण्य तो बीज बनाया शब्द भेद की बिर ले पाया। जब तक परमात्मा क्या बोलते, जब तक पाप है और पुण्य है तब तक अब तो भोगते रहोगे, अब पाप खत्म हो गया तो पुण्य भोगने के लिए जाओगे, और पुण्य खत्म और पाप खत्म हो गया तो भगवान के पास जाओगे। अरे पाप पुण्य तो बीज बनाया परमात्मा ने, तो पाप पुण्य क्या है, जन्म मृत्यु को बीज है। ये पाप और पुण्य तो जन्म मृत्यु के बीच है, जब तक पाप और पुण्य रहेगा तो क्या होगा, पुण्य भोगने के लिए वो जाना पड़ेगा स्वर्ग में, कौन से भी सतलोक वाले स्वर्ग में जाओ, कहाँ पर आपकी इच्छा है उस लोक में जाओगे। आप भगवान की भी इच्छा, जो भगत जो है सतलोक की इच्छा करके जाएगा तो सतलोक में जाकर भगवान को वो कमाई करेगा, जहाँ तो उस सतलोक में जाने के लिए जो कमाई चाहिए वो कमाई करेगा तभी जाएगा वहां पर, अभी कमाई नहीं होगी तो यहीं पर रह जाएगा। आज जो मेन पॉइंट जो है सबसे बड़ा पॉइंट, परमात्मा क्या करता है, उस भगत को यही फर्क देता है, जाने नहीं देता उसको, ये पुरुष की कमाई कमाई क्या करता है, नष्ट कर देता है, और इस वजह से उसकी इच्छा कहाँ बने, बस अपने आने में लोग में जाने के लिए बने। भगवान ने किस लिए रखा है ये 21 ब्राह्मण जो है काल को प्रेरणा करके क्यों बनाया गया है, ये जेल क्यों बनाई गई है, जैसे कि क्या होती है जेल क्यों बनाई जाती है, जेल क्यों बनाई जाती है, कहीं से कोई बिगड़ा हुआ है उसको उसको जो सही करने के लिए बनाई जाती है ना, वो क्या बने, सही बनकर उसके घर वापस चला जाए, ऐसे बाद में ऐसी गलती ना करिए, इसलिए जेल बनाई जाती है। इसी प्रकार एक ब्राह्मण जो जेल बनाई है वो आत्मा यहाँ पर आकर क्या हुआ, तैयार हो जाए और अपने लोग में अपने घर जाने के लिए तैयार रहे, यहाँ से इच्छा मिटे, इसके लिए तो यहाँ पर 21 ब्राह्मण रचा हुआ है। धर्मदास है जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, इस कारण में कथा पसारा जब से कही राम ना नियारा, इस कारण में कथा पसारा, कौन सी कथा, 21 ब्रह्मांड की जो कथा है, 21 ब्रह्मांड हो असंख्य ब्रह्मांड हो, इसकी कथा क्यों रची परमात्मा ने, इस कारण में कथा पसारा जग से कही एक राम नियारा, एक राम नियारा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का क्या, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घरगट में लौटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा राम के बारे में बता रहे परमात्मा, वो सबसे न्यारा राम हम लोग के पास आकर हम लोग को बता रहा है, चलो अपने घर चलो, बड़ा है का विचार रे, बोलिए भगत जी। नहीं परमात्मा हम लोग को आया है नीचे, नीचे अगर हम लोग को समझा रहा है कि वो चौथा राम जो हमारा जो परमात्मा है, असली राम जो है, सारे एक मतलब कैसा है, जितना भी ये सब अंदर परमात्मा बैठ के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे न्यारा जो राम है वो राम हम लोग को क्या कर रहा है परमात्मा, वो राम के बारे में बता रहे हैं, वो राम परमात्मा बता रहे हैं, पद्मिल पदे समाना चल हंसा उस लोग पटा जो अधिया समरस्ताना, पद्मिल मतलब जो भक्ति मिलेगी, पद्धति बता दी जाएगी, तब वो क्या करेगा, उस पद में समा जाओगे। जब पद्धति मिल जाएगी, भक्ति की विधि सही मिल जाएगी, तो भक्ति करके उस भगवान की जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो भगत क्या करेगा, भगत बस अपने भगवान के पास जाने का तैयार रहेगा ज्ञान समझ के, और तत्व ज्ञान जब समझ में आ जाएगा, और तत्व ज्ञान में जो अंदर की जो परमात्मा ने गुप्त गुप्त बातें छुपाई रखी है और रखी है, वो सब चारों तरफ देखेगा। इसलिए तो परमात्मा ने बताया ना, ये 16 गुण होने चाहिए भगत के अंदर, ज्ञान, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ज्ञान, विवेक, शील, संतोष, क्षमा, दया, ये सारे गुण जो होने चाहिए ना, 16 के 16 गुण। विवेक किस लिए बताया गया है, अब सत्संग बताए, सत्संग करेंगे तो उतना ही पकड़ जाएगा, तो भगत क्या करेगा, उसमें जो सारा सत्संग सुन के उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा ना, उसको कहते हैं सार ज्ञान मूल ज्ञान। जो सत्संग बताया है, सत्संग में जो सार निकलता है उसको कहते हैं मूल ज्ञान। परमात्मा जो अभी जो नए सत्संग जो विशेष सत्य संदेश आए हुए हैं, किसी 76 से 78 आए हुए ना, वो सारे विशेष संदेश जो है, वो तो इसका परमात्मा ने जो 30 साल तक जो ज्ञान दिया है उसका तो परमात्मा ने क्या किया, सार निकाला, मूल ज्ञान परमात्मा बता दिया सत्संग में, मूल ज्ञान और सार ज्ञान परमात्मा ने अभी दे रहे, वो सत्संग में विशेष संदेश में बताया। वो सारे सत्संग का सार परमात्मा ने क्या बताया, आप लोग को, जैसे कि आप आपने सत्संग सुना है, और उस टाइम आप सब जो पहले सत्संग सुन रहे थे, उस टाइम सत्संग में कितना एक ही
एक ही घंटे का सत्संग 4-5 घंटे लग जाते थे करने के लिए। अभी 1 घंटे का सत्संग 15 मिनट में सुन जाओ, समझ जाओगे। क्यों समझ जाएंगे 15 मिनट में? क्योंकि परमात्मा ने हम लोग को वो जो पॉइंट रहते हैं सारे पॉइंट समझा दिए सत्संग में से। अभी जो मेन मेन पॉइंट है वो मेन मेन पॉइंट विशेष संदेश में बताए हैं, वो तो मूल ज्ञान बताया उसमें। देख लो परमात्मा क्या बताया, देखो मूल ज्ञान। सबसे पहला सतलोक था, सतलोक में तो कमल का फूल था, कमल के फूल पर विराजमान थे, हम वहां पर आत्म रूप में थे। वहां से परमात्मा ने ऊपर के 4 लोग रख दिए, सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, काना लोग रख दिए। वो कौन सा ज्ञान हो गया? ये मूल ज्ञान दिया ना परमात्मा ने। और बोलते हैं परमात्मा की आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। आवे जावे सो हंसा कहिए, जन्म मृत्यु में हंस है, सत्व में क्या हंस रहते हैं? परम हंस रहते हैं। सतलोक में परम हंस रहते का हंस रहते? हंस ही रहते ना, हंस और हंस नहीं है। हंस हंस नहीं तो क्या है वो? जन्म मृत्यु में है ना। भगवान बता रहे, इतनी बड़ी बात बता रहे परमात्मा, आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। जब तक हंस रूप में तब तक जन्म मृत्यु है। अब इतनी बड़ी बात बता रहे, भगवान क्या चाहिए भगवान की तरफ से? और परमात्मा क्या बोलते हैं और भी प्रूफ भी है परमात्मा का। कितना असंख्य ब्रह्मांड नाश हो जाएंगे, धुंधुकार मचेगा, सारे ब्रह्मांड नाश हो जाएंगे, धुंधुकार मचेगा। और परमात्मा बोलते हैं क्या है कि असंग ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है। असंग ब्रह्मांड में हम बंदी छोड़ कहा है। सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, अनाम लोग में, इसमें उसमें जो असंग ब्रह्मांड, जो जिस जहाँ पर ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड के लोग, जिस लोग में ब्रह्मांड है, उस लोग में परमात्मा को बंदी छोड़ कहा जाता है। असंख्य ब्रह्मांड में थोड़ी बोले परमात्मा 21 ब्रह्मांड और 7 संख्य ब्रह्मांड में, 7 संख्य ब्रह्मांड और 21 ब्रह्मांड में हमसे बंदी छोड़ कहा है बोले परमात्मा ने? नहीं ना, असंख्य ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है बोलते हैं। असंख्य ब्रह्मांड में क्या है फिर? वहां पर भी लोगों को परमात्मा बंधन में है, वो उनको निकाल के परमात्मा पे लोक में लेके जाते हैं, सतलोक में। इसलिए वहां पर भी बंदी छोड़ कहलाते हैं। बंदी छोड़ का अर्थ क्या होता है? जो अपने कर्म बंधन में जो जीव संज्ञा में आकर बंधा हुआ है यहाँ पर, उस बंधन को परमात्मा काट के उसको अपने लोक लेके जाता है, सतलोक, असली सतलोक में लेके जाता है। उसको कहते हैं बंदी छोड़। उसका नाम होता है बंदी छोड़। जीव संज्ञा से निकल उसको प्यू बनाते हैं, उसको बोलते हैं बंदी छोड़। इसलिए परमात्मा बोलते हैं बंदी असंख्य ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो ये कबीर है जन्नी जने जाए। और बोलते परमात्मा सर गुरु जन्नी जाने जाके माना बाप, पिंड ब्राह्मण से रहित है जाना तीनों ताप। 3 ताप मतलब क्या होता है? एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को दुखी करना, सांप से हो, अपने शरीर से हो, ऐसे कैसे भी हो, भूत प्रेत की बाधा हो, एक दूसरे को सताना, एक दूसरे को अपना श्राप दे कहीं करना। जहां पर परमात्मा रहता है शब्द रूप में, वहां पर जाने के बाद कभी भी कोई जीव संज्ञा की प्रक्रिया नहीं रहती, वहां पर कोई 3 ताप नहीं रहता। तो वहां पर परमात्मा रहता है, वहां पर चलने के लिए तैयारी करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। इतने प्रूफ देकर फिर हम लोग अभी डगमग हो रहे, समझ लो, नहीं तो हम किसी की बात में आ रहे समझ रहे हो। और जैसे कि कोई अभी जो समझने वाला नहीं समझ रहा, तो उसके समझने वाले नहीं समझने वाले ना, वो तो अभी तो टाइम आया नहीं है। उनका जब टाइम आएगा तो हमारे आगे भागेंगे वो। भगवान ने हमारा आपका हमारा टाइम लाया हुआ है, हम तो फिर दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए ना। क्यों देखेंगे आगे पीछे, बाढ़ में जैसे रही दुनिया। हम और अपने भगवान मिल गए हम लोग को। भगवान बता रहे उस परम पद की खोज करो, और खोज भी बता रहे, सारा सब कुछ बता रहे, कहाँ पर मिलता है भगवान, कैसे मिलता है भगवान, ये सारे इतना इतना सारे खोल के दिया है। तो हम लोग को सब दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए। दृढ़ता से अंदर, हृदय के अंदर भगवान के, दृढ़ता से हमारे अंदर हृदय में भक्ति होनी चाहिए भगवान की। जिसका जो जब टाइम आता है वो अपने आप ही आगे को बढ़ता है। जो टाइम नहीं आता है तो अभी वो बोलेगा टेढ़ा मेरा बोलेगा, उसकी अभी तेरा टाइम आया नहीं है। जब आएगा तो अपने आप ही सुधर जाएगा, देख लेगा सच में यार, सच में परमात्मा ऐसे पता है, ज्ञान में है कि हमारे मर्जी से थोड़ी चल रही है। हम थोड़े अपने घर से थोड़ी वाणी लिख रहे हैं, हम अपनी मर्जी से थोड़े बोल रहे हैं कि बाबा ये ऐसे है सत्तावन में लोग के बारे में। जब तक एक नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होता, एक होना पड़ता है। भगवान बोल रहे हैं एक, सबसे पहले परमात्मा एक है, करता एक है, तो एक होना पड़ेगा ना।
एक होंगे तो सिर्फ हम परमात्मा समझ जाएंगे, शब्द रूप में जाएंगे। और एक होने न होकर भी शब्द रूप में कैसे भगवान लेगा? नहीं लेगा। इसलिए सहन शक्ति भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और जो करता है भगवान करता है ये भी होना चाहिए हमारे अंदर। और उस भगवत को इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि बिल्कुल भी किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। जब तक चिंता है उसके अंदर, जब तक उसके अंदर शंका है, क्या है, कोई भी चिंता हो, शंका हो, आज भगवान ऐसा समृद्ध, भगवान के बारे में पता चलने के बाद उसने कौन सी चिंता करनी चाहिए? आ भी रहे तो अभ्यास सब चालू है ना, ट्रेनिंग चालू है हमारी, हमारा अभ्यास चालू है। किस लिए 8 तारीख का किया भगवान ने हम लोग को? जो 8 तारीख बना दी है परमात्मा ने एकदम दृढ़ता से हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए, हिम्मत बनने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में भगत क्या करता है? समर्पण हो जाता है ऐसी परिस्थिति में। ऐसी परिस्थिति भगवान ने बनाई है, ये 8 तारीख वाली भगवान ने सबको ही परिस्थिति बनाई। वो परिस्थिति बनने के बाद देख लो कितना विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उल्टा वो क्या हो रहा है इसमें, आगे वाली, आगे की जो सोच है भगवान स्टॉप कर दी हो। आगे कुछ भी है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं हमारा जैसे दिखाई दे रहा है, बस भगवान दिखाई दे रहा है। और भगवान दिखाई देने के बाद क्या हो रहा है, आगे का दिखाई नहीं दे रहा है, बस आज का दिख रहा है। आज की भी देखने की चिंता नहीं होनी चाहिए, सब अपने भक्ति करते रहना चाहिए। बस खाली जो हम लोग को काम मिला काम करते रहेंगे, नि इच्छा भक्ति करते रहेंगे। और नि इच्छा भक्ति से तो मोक्ष होगा। जब तक उसके अंदर इच्छा है तो पाप पुण्य करता रहेगा, पाप पुण्य उसके ऊपर लागू होंगे। और जब तक वो संसार में पाप पुण्य करता रहेगा तो वो तो है ही है, लेकिन क्या है, इच्छा करके पाप पुण्य करेगा तो उसको क्या है, उसमें अटक जाएगा वो। कोई भी चीज जैसे कोई भी कर्म करना है, वो तो क्या होता है, वो एक तो पाप बनेगा नहीं तो पुण्य बनेगा। और जो पुण्य पर पाप क्या करेगा, उसको यही पर भोगने पड़ेंगे। लेकिन इच्छा न करके जो कार्य करता है उसको क्या होती है, बस अपने भगवान की प्राप्ति के लिए इच्छा करके अपने भक्ति करता है, तो क्या होता है, परमात्मा ने 5 यज्ञ बताए, नामस्मरण बताया है, उसमें क्या कर जाता है, जो इच्छा न करके, जो भगत ऐसा है पुण्य की इच्छा करता है और पाप की इच्छा न करता है, तो उसको पुण्य दिए जाएंगे। ये भक्ति शास्त्रानुकूल भक्ति है, शास्त्र विरुद्ध नहीं, ये शास्त्रानुकूल भक्ति है। जैसे वो चाहता है वैसे किया जाएगा वो यहाँ पर। इसलिए तो ज्ञान की सबसे बड़ी जड़ है इसमें, जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा मूल जड़ है ज्ञान। जो ज्ञान समझ लेगा वो क्या करेगा, सारे किसी बात की इच्छा नहीं करेगा और भक्ति करता रहेगा। और उसको जो भगवान उसके साथ रहेगा उसको क्या कमी है। जैसे बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कि कोई प्रधानमंत्री का बेटा हो गया, राष्ट्रपति का बेटा हो गया, और किसी मंत्री का बेटा हो गया, तो किसी बात की चिंता करता है? बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, ऐसे मौज से रहता है वो। जो अपने अपने पिताजी से जिसको ज्ञान मिला हुआ है उसके ज्ञान के अनुसार चलता रहता है वो। वैसे हमारा परमात्मा हमारे पिता है, वैसा कैसा ज्ञान दिया हम लोग को, इसी अनुसार चलेंगे। और जब भगत जो ऐसा चलेगा, बस भगवान के प्रति मोक्ष प्राप्ति के लिए चलेगा, और भगवान ही चाहिए ऐसी इच्छा करके चलेगा, भगवान की इच्छा करेगा और किसी बात की इच्छा ही नहीं करेगा, किसी संसार की इच्छा ही नहीं करेगा। जो संसार चित्त धरी ना छुड़ाओ तो ये, जो संसार की चित्त ही नहीं धरेगा तो क्या करेगा भगवान इसको, वो भगवान जो चाहिए वो ज्ञान देगा। जिसको कौन सा ज्ञान अभी कौन से स्टेज पर आया हुआ है ये भगत, इस स्टेज को इसका एक ज्ञान देना चाहिए। अब भगवान, हम लोग को तो भगवान को बहुत चिंता है हम लोग से ज्यादा। हम लोग को उतना चिंता नहीं है, भगवान को चिंता है और वो करता है। हम लोग को जैसे कि ये जब संसार के जो रहते हैं परमात्मा करते हैं संसार का भी काम, जो संसार के जो रहते हैं माता पिता, उस बेटे को कौन से कपड़े की जरूरत है, उस बेटे को कौन से क्लास में जाने की जरूरत है, कौन से कपड़ा, कौन सी बही चाहिए, कौन से पेन चाहिए, क्या चाहिए, सब सारे कब वो व्यवस्था करनी पड़ती है, वो तो पहले ही तैयार करके रखते हैं ना। इसी प्रकार भगवान क्या करता है, जब टाइम आता है तो सभी सारे अपने आप ही सारे ज्ञान भी दे देता है। हम लोगों ने कितना भी ध्यान सुनने की प्रयास करो, रात दिन एक करके दया प्रयास करो, दिमाग आउट हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा मानस भगत, लेकिन ज्ञान नहीं समझ में आएगा। जो भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान टाइम प्राणी पर करेगा, लेकिन भक्ति करते रहो। जितना हो रहा है हम लोग ज्ञान समझने के प्रयास करते हो, भगवान समझाएगा। जितना ले लो ज्ञान, इतना ले लो ज्ञान, उतना ही समझ में आएगा, भगवान जितना चाहेगा। जब टाइम आएगा तो वो भगवान ध्यान देगा, और भगवान ध्यान देगा तो आगे बढ़ेगा। इसलिए फ्री होकर भक्ति करे, और जो ज्ञान मिला है उसके अनुसार चलने की हिम्मत रखे अंदर से, और दृढ़ता रहे हमारे अंदर। जब दृढ़ता रहेगी तभी तो भगत बनेगा। भगवान को बिना दृढ़ता का भगत पसंद नहीं है, कितना भी ज्ञान हो उसके पास, ज्ञान होकर भी उसके अंदर दृढ़ता नहीं है, क्या फायदा फिर। ज्ञान होने के बाद दृढ़ता और ज्यादा चाहिए। भले हम लोग 8 तारीख के बाद थोड़ा सा कमजोर बन गए, लेकिन फिर भी परमात्मा मजबूत बनाएगा फिर।
और जो होता है हमारा एक नहीं नंबर होता है। और जो तो ये भक्ति कर रहा है, जो कोई भी भक्ति कर रहा है, जैसे कि पहली कक्षा से लेकर आप पीएचडी तक जो भक्ति कर रहा है ना, उसके साथ एक ही नंबर होता है। किसी के साथ गलत होता है नहीं यार, भगवान है करता एक। कोई काल करता हो सकता है क्या? काल करता हो जाएगा तो सारे बर्बाद ना हो जाए? काल करता हो गया तो सारे बर्बाद ना हो जाए यहाँ पर? भगवान जब चाहता है, बस हम लोग को ज्ञान नहीं होने के हम लोग चलते, हम लोग को क्या मानते हैं, काल है, वैसा है, ये है, वो है, अज्ञान काल है। ये तो मेन अज्ञान काल है हमारा। जो ज्ञान जो क्या होगा, जो ज्ञान का जो टॉर्च लग जाएगी तो अंधेरा हट जाएगा ना। ज्ञान का टॉर्च होने के बाद ज्ञान कब होता है? किसी को होता है जब भगवान चाहता है तभी हो सकता है। सारी दुनिया को क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है? सारी दुनिया को पुस्तक बांटी हुई है ना, ज्ञान गंगा पुस्तक बांटी हुई है, जीने की राह पुस्तक बांटी हुई है, सब जाकर बता रहे हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अरे बुद्धि जब भगवान खोलेगा तभी तो समझ में आएगा। बोलिए चंदन भगत जी। हाँ भाई सच्चा है। सकता है बुद्धि, सकता है। सस्ता है। ये डाउनलोड के लिए कोई ये है विशेष कंडीशन में कैसे होगी है? बोलिए राजकुमार भगत जी। सच्चा है भगत जी। सत्ता है भगत जी, सत्ता है। जय बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़। इसमें जो अभी ग्रुप पे छोड़ा था 10 ने, क्या है, इसके ऊपर विश्वास करके बैठना है। जैसे शेष बचा के बैठ जाना, जो अब चर्चा होती थी पहला, इस छोटी सी एक छोटा ही शब्द परमात्मा का है, वो उसने बताया परमात्मा ने, विश्वास की शेष बचा के बैठ जाओ तुम, और बिल्कुल भी अपना यहाँ पर इधर उधर ना देखे, और अपने विश्वास की शेष बचा कर धैर्य के साथ अपना क्या करो, उस परमात्मा के आने की खोज करते हो, वो आने की राह देखते रहो। आएगा भगवान, भगवान आएगा, लेके जाएगा हम लोग को इस टाइम आने पर। कब आना है, क्या आना है, तो भगवान को पता है। बिल्ली को जिसने किया, बिल्ली को कितना कितना कहाँ तक बिल्ली राह दिखती थी, वो 1000 साल तक राह दिखती थी, रोज राह दिखती थी, आज मेरे आएंगे भगवान, आज मेरे आएंगे भगवान। तो हार मानती थी क्या वो? हम लोगों ने 8 तारीख को क्या किया, हम लोग के अंदर परमात्मा नहीं है तो हम लोग ढीले पड़ गए। वो तो द्रौपदी, ये जो बिल्ली थी, क्या होता है, डेली डेली रखती थी, मेरे भगवान तो नहीं आ गए, मेरे भगवान तो नहीं आ गए। वो क्या करती थी, अपना वहां पर जो अपने आंगन में पानी डाल के उसका वहां पर रंगोली बनाती थी, फूल डालती थी, भगवान आएंगे इस रास्ते से इसलिए फूल भी डालती थी, बोरे तोड़ तोड़ के जो है, बेर 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 तोड़ तोड़ के लाती थी, बेर तोड़ कर लाकर रखती थी, मेरे भगवान आएंगे तो खाने के लिए क्या दूंगी मैं, इसलिए भगवान के लिए स्पेशल रखे रखती थी, मेरे भगवान आएंगे इस आज।
इसी प्रकार वो तो हम लोगों से बहुत ज्यादा वो तो राह दिख रही थी ना, लेकिन ये तो हम लोग को वहां से जीव से प्यू बनाने के लिए लेके जाएंगे भगवान। अयो तो उसको सब बस खाली आकर मिल के चले गए। उसने राम ने फिर नवदा भक्ति बता दी, परमात्मा ने बता दी ना नवदा भक्ति उसको, बिल्ली को। उसके बाद जब परमात्मा राम के रूप में आकर उसको, उसके बाद उसको नवदा भक्ति बता दी, वो भी परमात्मा बताई, वो शास्त्रानुकूल नहीं थी। हम लोग को तो परमात्मा दस्ता भक्ति बता दिए, वो भी शास्त्रानुकूल। इसलिए परमात्मा बता रहे विश्वास की शेष बचा के बैठ जाना चाहिए भगत ने। जी भाई सही बात है। वो तो मतलब एक बहन थी, चलो उसको नवदा भक्ति बताई गई थी, उसको तो ओरिजिनल परमात्मा भी नहीं मिलते, लेकिन सारा खेल परमात्मा कर रहे थे। हम्म। आज हम लोग को ओरिजिनल परमात्मा मिला है, जानते हुए भी हम लोग राह नहीं देख पा रहे हैं ना दे नहीं देख और पा रहे। इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। यही तो भगत जी क्या होता है, ऐसे ही करते करते अपनी ऐसी बन जाती है, डेली राह देखना हो पड़ जाएगी, भगत पर देखेंगे, फिर अभ्यास चल रहा है ना ये। डेली राह देखना चालू हो जाएगा, अभ्यास बन रहा है डेली राह देखने का। डेली राह देखेंगे तो भी हम लोग को लगेंगे कल आएंगे भगवान। ऐसा नहीं लगेगा बाबा मैं आज पूरा दिन तक राह देख रही हूँ भगवान आए नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, आज आएंगे मेरे भगवान, आज आएंगे मेरे भगवान। जैसे द्रौपदी जिसको बिल्ली के हो गया वैसा वैसा भाव बन जाएगा। यही तो परमात्मा कर रहे हैं हमारे अंदर। इनके अंदर विश्वास बने, इनके अंदर दृढ़ता बने, इनके अंदर भगवान का प्रेम बने। परमात्मा भी तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भगत कब रास्ता, इंतजार कर रहे हैं हमारा भगत कि हाँ हमारा परमात्मा आएगा, ऐसा उनके अंदर भी चलती रहती है ना। हाँ भगत जी, वो तो हमसे भी कई गुना ज्यादा राह देखते हैं हमारी वहाँ पर सतलोक में, यही पर भी हमारे हैं। लेकिन परमात्मा हमारे राह उतना हम लोग से बहुत ज्यादा राह देखते हैं, हम लोग ही ना राह देखते, ज्ञान न होने के चलते और संसार की गंदी वासनाओं के विकारों के चलते, इच्छाओं के चलते। बिल्कुल, परमात्मा भी राह देखते कि हमारे भगत हमको कितना जल्दी बुलाएं और हम अपने भगत के घर जाएं। क्या हुआ भगत जी? अपने परमात्मा भी राह देखते कि हमारे भगत कब हमको बुलाएं और हम कब अपने भगत के घर जाएं। हाँ, भगवान हमारी राह देख रहे हैं, हम भगवान की राह देख रहे हैं। जी जो सच में भगत होगा तो भगवान की राह देखेगा। जी बिल्कुल। नहीं, जो बिल्ली बहन जी का उदाहरण है वो भगत जी तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हमको हम्म। जैसे वो तो 1000 साल इंतजार किए परमात्मा के लिए, हम लोग को तो ज्यादा समय बचा भी नहीं है। हमें हम्म। दृढ़ता से इंतजार करना चाहिए काफी। जैसे क्या है तो भगत जी, ये जो है ना, जब भगवान सब खेल खेलते हैं और जिस भगत का जितना दृढ़ होगा वो परीक्षा टाइम में समझ में आएगा जो कितना दृढ़ है वो। जी हाँ, परीक्षा टाइम आता है तो कितना दृढ़ रहता है अपने वचन पर, वो तो अभी के उसका जो त्याग के ऊपर रहता है, वो जितना त्याग करता है उतना दृढ़ वो परीक्षा टाइम में रहेगा। और जिसका उतना त्याग नहीं होता है ना, वो क्या होता है, डरता नहीं उतना, मतलब नहीं डरने पर चलते क्या होता है, उस टाइम डर डर उसके अंदर उस टाइम क्या होती है, उतना दृढ़ता नहीं आती। और जो जितना त्याग करता है उतना ही उसको क्या हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं है भगवान की सिवा, ऐसा सोच के वो क्या करता है, भगवान के आगे बढ़ता है। भगवान को चला कुछ भी हो मेरा, सारा संसार नाश होते दिखाई दे, फिर वो दृढ़ रहेगा। फिर वो अपने वचने पर गुरुदेव भगवान जो वचन दिया उसके ऊपर रहेगा। कब रहेगा? वो जब त्यागी बनेगा तब। जितना वो त्याग करेगा तब वो क्या होगा। अभी जैसे कि 8 तारीख हो गई,
पिछले कोई कोई भगत क्या क्या त्याग कर रहा है, वो त्याग से चलते क्या होता है, वो अपने गुरुदेव भगवान के वो उसको भले उसके फांसी देने के लिए चला जाए, संसार वाले, फिर भी वो अपने वचनों पर रहेगा, फांसी की तरफ नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखे दिखाई देगी उसकी फांसी भी सी, भगवान के वचन दिखाई देंगे उसको, फांसी से ज्यादा महत्व अपने भगवान के वचन दिखाई देंगे उसको। जी। क्या बोलते हैं, मरो तो सुमरत मरो जीव सुमरो नित्य। वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पर जैसे दुल्हन होती है, अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यदि तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तो वहां से चला गया कि तो फिर पति कहां मिलेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं। क्या बता, तू विश्वास ही छोड़ के चला जाएगा, पति कहां मिलेगा फिर? विश्वास हम छोड़ देंगे तो पति नहीं मिलेगा। इसका अर्थ परमात्मा क्या बोला है, डगमग नहीं होना बिल्कुल भी। जिस भी ऐसी परिस्थिति परमात्मा खड़ा कर देंगे, जैसे कि हम लोग भक्ति छोड़ दें, ऐसी परिस्थिति कर देंगे, मतलब वो डगमग हो जाए सारे संसार, सारा ही जीव, ऐसी परिस्थिति खड़ा कर देंगे। फिर भी क्या होना चाहिए, डगमग नहीं, विश्वास करके आगे बढ़ना है, जितना हो सके विश्वास करके आगे बढ़ना है। और जो कोई समझ रहा है बाबा ऐसा हो रहा है, इतने दिन से हम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फिर भी उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऐसे भी वैसे आ रहा है, फिर उसको मार के फिर आगे बढ़ना चाहिए। उसने क्या है, मेरा संसार भगवान के अलावा, और भगवान तो एक है, और भगवान को छोड़कर क्या हमारा। ऐसी परिस्थिति जानबूझ के परमात्मा उत्पन्न करते हैं, जैसे अभी ने जूली बहन जी के माध्यम से बताया है कि बाबा जैसे कि आप क्या है, अब परमात्मा ने कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर लिया, आप समान गुरु ने आपने जैसा कर लिया है, आपने जैसा संघर्ष दे रहे भगवान, और संघर्ष कर भी रहे और करना भी पड़ेगा आगे। मेरे ऐसा संघर्ष भगवान जैसे कहते, भगवान 10 साल से जेल में है, सब कोई गुंडा बोलता है, कोई भुंडा बोलता है, वैसा बोलता है, वैसा कैसे भी भगवान को बोल देते हैं ना, ये तो ऐसा है, कुछ कैसे कैसे केस लेके भगवान के ऊपर। वो भगवान ने क्या किया, सहन कर लिया ना, वो कितना था, भगवान का अपमान हो गया सारे इंडिया में, भारत देशों में भी सारा उनका अपमान हो रहा था ना, तो उस टाइम उन्होंने ऐसे किया कुछ, ऐसी उनके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ नहीं हुआ ना। मैं ऐसी परिस्थिति भगत के साथ तभी बन सकती है, जो भगत उस लायक बनेगा, तभी उस भगत को ऐसी परिस्थिति गुजरना पड़ेगा। जब तक वो भगत लायक नहीं बनता, तब तक वो ऐसी परिस्थिति तैयार नहीं करते भगत को। जब वो लायक बनेगा तभी वो देते हैं भगवान। जब परमात्मा पता रहता है वो परमात्मा में क्या चाहते हैं, बस भक्ति करते रहे ये सारे भगत लोग, और जो लायक बनेगा उसको वो संघर्ष दे देते हैं। देखता है भगवान के वो सच में संघर्ष करता है क्या, थोड़ा सा डगमग होने जैसा लग गया तो फिर धीरे एकदम ही क्या करते हैं, उसको शांत कर देते हैं, फिर वो डगमग होने नहीं देते उसको, फिर आगे वाले और फिर भक्ति में लग जाता है, और दृढ़ता आ जाती है, फिर दृढ़ता से आगे बढ़ जाता है, फिर उसके बाद दूसरी परीक्षा देता है, उसके बाद फिर दृढ़ता से उसको क्या करता है, दृढ़ता से आगे बढ़ेगा, बस जीव या मोर बस भगवान के आपके चरणों में, तब वो भगवान क्या करेगा, कहाँ तक वो दृढ़ रह सकता है, फिर ये उसके अंदर डबंग होगा या नहीं होगा, फिर जितना उसको संघर्ष आएगा उसके बाद भी फिर वो दृढ़ता से आगे बढ़ता है, फिर भी उसके बाद परमात्मा के ऊपर प्रेम ज्यादा बन जाता है, तो भगवान उसको क्या करेगा, उसकी परीक्षा देकर उसके बाद वो क्या करेगा, आप सच में भगत मेरा कुछ भी करे तो डगमग नहीं होगा ये, तब उसको क्या करेगा, परमात्मा लेके जाएगा। इसलिए हमारे अंदर जो ऊपर होने आने वाली जो क्रिया है, अभी जो 8 तारीख को हो गई, 8 तारीख होने के बाद ढीले पड़ गए, फिर ढीले पड़ने के बाद फिर परमात्मा अपने अंदर क्या कर रहे हैं, वो दृढ़ता के लिए और ज्यादा हम लोग के अंदर प्रेरणा कर रहे हैं, दृढ़ बढ़ो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे वाली परीक्षा आएगी, जब आएगी तब आने वाली होगी, तब आएगी परीक्षा, और जब परीक्षा ऐसे दृढ़ता देखेगा भगवान, तभी तो हम लोग लेके जाएगा। इसलिए हम लोग को कैसी भी परिस्थिति बने, कैसे भी हम आगे वाले को जवाब देने लायक रहे ना रहे, हम लोग को कोई जवाब देने के लिए कोई हम लोग को ये नहीं बनना है बाबा, यहाँ पर कोई महंता और कोई गुरु नहीं बनना है हम लोग को, बाबा ऐसा ये नहीं करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो कोई हम लोग को, हमारे पास जवाब ही नहीं है उनके पास देने के लिए, हम क्या करेंगे, तो हम जवाब नहीं है तो नहीं है, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, अपनी भक्ति करेंगे, जितना बोलने वाले बोलेंगे, भगवान को नहीं बोले सारी दुनिया वाले।
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आपकी बनाई है, ऐसे है वैसे है, आपने तो ये काम किया, को आप औरतों को ढाल बना के, अपने संगत को ढाल बना के अपने पीछे छुपे रहे, क्या क्या बोलते थे भगवान को। तो भगवान को भी सहना पड़ता था ना, आगे बोलते थे वो, हमारे आगे तो कोई नहीं बोलता ना, पीछे पीछे बोलते हैं। इतना जो सह लेने, इसलिए बोलते हैं ना परमात्मा कि संसार की मार्ग में दुख सहे करोड़ा, और परमात्मा कितना सहे उतना थोड़ा। इसलिए धैर्य की आवश्यकता होती है कि जितना सहना, जितना सता उतना सहना पड़ता है यहाँ पर, तभी तो जीव से प्यू बन सकता है, तभी तो जीव से प्यू बन सकता है। और जो भगवान रहता है बस खाली क्या होता है, उसके अंदर सहन शक्ति ज्यादा रहती है, और जो प्यू बनेगा उसके बाद सारी शक्ति आ जाएगी, तो उसके बाद उसको सहन शक्ति नहीं रहेगी तो क्या करेगा, उसके पास प्यू, मेन मतलब उसको तो प्यू नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जो सहन शक्ति, जब उदाहरण के लिए सहन शक्ति नहीं होगी, उसकी प्यू शक्ति उसके पास होगी तो क्या होगा। जैसे कि अभी ये जो नकली ऋषि मुनि रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा अपमान कर दिया, तुरंत तो बम बम जैसे क्या करते, बारूद डाल देते किसी के ऊपर, जला देते सारे संसार को। ऐसा है, उनके पास शक्ति आ गई तो शक्ति क्या करे, उस शक्ति को जितना हो सके वो सहन करने की उसके अंदर ये चाहिए। तो भगवान जो है, भगवान नीचे आए हुए हैं, तो नीचे आए हो तो उनको कुछ कुछ क्या नहीं बोलते हैं। जो ऋषि मुनि जैसे होते हैं तो सारे को नहीं कर देते ना यहाँ पर। ऋषि मुनि जैसे होते हैं तो क्या करते, श्राप दे के सबको नाश कर देते हैं। इसी प्रकार जो है, जो जीव से पीव बनना है तो जितना सहना है, जितना हो सके उतना सहना है। किसी के बारे में उल्टा सीधा भी वचन नहीं आना चाहिए, किसी को थोड़ा सा भी हमारे अंदर ही दुख भी पहुंचे उसको किसी बात से, हमारे अंदर ही ऐसे भी वचन नहीं होने चाहिए, किसी वचनों से भी हमारा दुख ना पहुंचे। वो तो अलग है, जो जिसको हमारे भक्ति से दुख पहुंचना है तो पहुंचेगा, वो तो अलग बात है। ये तो वो तो मान्य करो अगर ना करो उसकी गलती है। वो हम लोग चल रहे शास्त्र के अनुसार, शास्त्र अनुकूल जो भक्ति कर रहे हैं उसके अनुसार चल रहे हैं, तो उसको मान्य नहीं है तो तब उसका दुख हो रहा है तो होने दो उसको। लेकिन जो हम ऐसे ऐसे वचन बोल के, ऐसी क्रिया करके वो आगे वाले को दुख हो रहा है, तो वो ऐसी क्रिया से दुख हो रहा है तो फिर हम लोग को ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। लेकिन भक्ति से जो क्या हो रहा है उसको दुख हो रहा है तो वो अलग बात है, वो तो उसकी गलती है। वो तो क्या कर रहा है, वो गलत जा रहा है, वो खुद गलत जा रहा है। और थोड़ा सा है भगत जी। और यही भक्ति आपको परमात्मा मिलाएगी। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो वो विश्वास में जो क्रिया, जो साधना आपको बताई जाती है, वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पे, जैसे दुल्हन होती है अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यानी तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तो वहां से चला गया कि फिर पति कहां मिलेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं होना है, अपना विश्वास दृढ़ रखना, जो बताया गया ये विधि और यही भक्ति आपको परमात्मा मिलाएगी। बच्चों, यही भक्ति और यही विधि हमें क्या करेंगे, परमात्मा मिलाएगी। उस भगत ने क्या करना चाहिए, बस इच्छा उन्नत करके अपने जो परमात्मा ने जो विधि बताई गई है उसके अनुसार अपनी भक्ति करते रहना है। जो कुछ भी हम लोग को विधि परमात्मा दी है, शास्त्र जो सत्संग में जो बताई है, कोई ऐसी जो हम लोग को जो नाम मिला है, जो हम लोग को ऐसी जो भी कुछ हम लोग को जो परमात्मा दी है जैसे करने के लिए, वो ऐसे करते रहनी भक्ति। तो डेली 1 घंटा सुनना है, और जो ध्यान पूर्वक अपने जो अंदर जो क्या होता है, जैसे कि सबसे मेन जो पॉइंट रहता है, जो हमारे अंदर डगमग हो गए तो भगत क्या होता है, सत्संग सुनने में और जो भी कुछ भी इसके नियम रहते हैं वो क्या होगा, नियम पर नहीं चल पाएंगे। वो थोड़ा सा अंदर उसके अंदर क्या हो गया, थोड़ा दृढ़ता कम होगी।
और विश्वास बन रहा है, तो वो दृढ़ नहीं होगा, वो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी उसके अंदर विश्वास है, भगवान के पास जाने के लिए तैयार ही है, लेकिन क्या है, वो वचन पर दृढ़ नहीं टिक पाएगा, वो उसके अंदर हिम्मत नहीं बन पाएगी। वैसे ही क्या होगी, वो ऐसे ही चलता चलता जाएगा तो उसके अंदर आएगी, बनेगी। सर धैर्य की जरूरत है, धैर्य भी वो क्या होगा, दृढ़ता भी आएगी, धैर्य भी आएगा, विश्वास भी आएगा, चलते चलते जाएगा। फिर वो अचानक से नहीं आता, एकदम से नहीं आता, लेकिन आना परमात्मा जी की मर्जी के ऊपर हो। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। परमात्मा पल में भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगत ने क्या करना चाहिए, जहाँ पर परमात्मा को पता है कैसे होता है क्या नहीं होता है, हम लोग को पता नहीं है। बस हम लोग को यहाँ से भगवान के पास जाने के लिए तैयारी रहनी है, और जो भगत तैयारी करेगा यहाँ से निकलने की, तभी तो उसको उस भगत को किया जाएगा। उस भगत के साथ तो ऐसा क्रिया की जाएगी, वो सच में वो भगत निकलना चाहता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए परीक्षा लेगा परमात्मा। अब परीक्षा लेगा, उसमें अंदर जो उसको और कहाँ तक अभी चल रही है, कहाँ तक अभी कमजोर है, ये सब उसको बता कर आगे बढ़ाने के लिए तैयार करेगा। और जो नहीं जाने का अभी इच्छा नहीं कर रहा है, अभी तो बोल रहा है अभी 10 साल है, अभी 20 साल है, अभी 40 साल है, तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे डिम हो जाएगा। जितना जो भगत यहाँ से निकलने की तड़प करेगा, उतना ही भगवान उसको आगे बढ़ाने के आगे आगे लेके जाने की तैयारी करेगा। भगत ही बस खाली ऊपर ऊपर से बोलता है मुझे जाना है, मुझे जाना है, फिर भी आप पे इच्छा करता है, तो क्या बराबर वो देखा देखिए, वो क्या है, देखा देखी में बोल रहे हैं बाबा, हाँ बोलते हैं साथ संगति में भी, बस मैनेजमेंट में भी, हमें सतलोक जाना है, हमें सतलोक जाना है, फिर भी यहाँ पर क्या है, बहुत इच्छा करते हैं, वैसा है वैसा है, ये करना है वो करना है। इसमें क्या है, इसमें क्या था, जो भगत ज्यादा दृढ़ता से भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहता है, उतना ही उस भगत को आगे लेके जाया जाता है। और जो भगत सुन रहा है, मैं इतना जितना आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ज्यादा ही मुझे संघर्ष आ रहा है, तो आ रहा है संघर्ष ना, तो संघर्ष आ रहा है, तो परमात्मा पता है कब लेके जाना है, आ रहा था, बस उसका धैर्य के साथ, इतने विश्वास के साथ अपना आगे बढ़े, जो होगा सो ठीक होगा, जो हो रहा है तो ठीक हो रहा है। हमें क्या चाहिए, जीना है संसार में, किस लिए जिएंगे, क्या है जीने में संसार में, इसमें संसार में ऐसी क्या चीज है इसके अनुसार हम उसके भरोसे जिए, उसके आधार से जिए, बस एक ही भगवान तो है, भगवान के आधार पकड़ के हम जी रहे, भगवान के पास जाने के लिए हम क्या करें, जीवन जी रहे। परमात्मा नहीं बोलते क्या, अब कौन से आधार से संसार में जी रहे, सारे संसार को बोलते ना परमात्मा, कौन से आधार से जी रहे, कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा, जो हम जिसको अपना मानते हैं वो कब अपने धोखा देगा पता नहीं चलता, तो किस आधार से हम जी रहे, जब ज्ञान हो जाएगा तब पता चलता है, अरे बाबा हम लोग को तो बाबा ज्ञान ही नहीं था, किस आधार से जी रहे थे, कौन सा आधार ही नहीं था, अब तो आधार मिल गया, अपने भगवान सच में अपने घर पे जाना है, हम लोग को अपने घर पे जाना है, तो आधार मिल गया, तब हम लोग को लग रहा है बाबा अपने घर जाना है, तभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, तभी तो हम जी रहे हैं यहाँ पर, थोड़े दिन के लिए तो है ना, भगवान के आधार से तो जी रहे हैं, नहीं कैसे जिएंगे यहाँ पर, भगवान से आधार से, तो भगवान के पास जाने के लिए तो क्या हो रहा है, थोड़ा इजी लग रहा है जीना, किस चीज के ऊपर यहाँ पर जीने के लिए ये करे, ज्ञान न होने से तो मानेंगे माया के पीछे भागेंगे, माया तो धोखा, अभी ज्ञान होने के बाद माया धोखा दिखाई देगी, धोखा दिखाने के बाद वो भगवान दिखाई देगी, बस खाली जिस भगत को माया धोखा दिखाई दी, तो वो क्या हो गया, बस भगवान दिखाई देगा, भगवान के अंदर कितने भी उसके साथ कोई भी हो, उसकी पत्नी हो, बच्चे हो, और कुछ भी, उसकी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली भी है उसके साथ, वो उसके साथ प्रेम करने वाले भी है, ज्ञान समझ में आने के बाद है ना, कोई भी उसको क्या अच्छा नहीं लगेगा, कितने भी उसका पोता हो, पोती हो, और कुछ भी परिवार हो, और किसका उसके पास धन हो, संपत्ति हो, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, वो क्यों नहीं लगेगा, वो तो खोका है, ये सब एक ना एक दिन छुटना ही है, उस भगत को ज्ञान समझ में आने के बाद, और कितना वो ज्ञान समझ में आने के बाद उसने उससे दूर हटना भी चाहेगा, वो हट नहीं पाएगा, तो ऐसा ज्ञान ने पकड़ लिया है, वो भगवान ने उस भगत को पकड़ लिया है, वो बाहर निकलना चाहेगा तभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान ऐसा रोक देगा कि आयो संसार में रह नहीं पाएगा, ऐसा ज्ञान है ये, संसार की तरफ जाना भी चाहेगा तुरंत उसको ज्ञान रोक देगा, नहीं बोलेगा ऐसा ही ज्ञान है, वो संसार को छोड़ के फिर भक्ति के पीछे भागेगा। इसलिए बोलते हैं भगवान ज्ञान होने के बाद यहाँ पर टिक नहीं पाएगा संसार में, जो भगत जो रहता है, जब तक ज्ञान ही नहीं है तब तक टिकेगा, एक दिन नहीं टिक पाएगा, जब ज्ञान हो जाएगा तो बस तड़पता रहेगा भगवान के पास जाने के लिए, उसके अंदर तड़प बनेगी, उसके अंदर भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा उसको।
ये जो द्रौपदी के ऊपर से एक वीडियो है भगत जी, छोटा सा लास्ट में बेटी ने डाला है। तो आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखा है और भगवान तने गढ़ाए दे। अब कहते हैं संत बोले सहज सुबह और जो चाहे सो कर दे। 7 वचन पलटे नहीं थे, पलट जाओ ब्रह्मांड। अब उस आशीर्वाद दिया, हृदय से दिया। अपनात्मा यहाँ देखो खेल, भगत कैसा होता है। लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे। ये नकली लालच नहीं करे, किसी का जो है ना मिलावट कर दी, किसी का घाट तोल दिया, किसी का कुछ गड़बड़ कर दी, ये लालच माड़े हैं, ये गलत होते हैं। लोभ करे लालच करे तो ये करे कि वहां लड़की ने देखो, द्रौपदी राजा की लड़की थी और नौकरानियां और सहेली छोटे घरों की होती थी, ना जाने कितनी उनके साथ बेटी ने डाला है। तो आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तक मेरा लाभ लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे। इसने क्या किया, नी इच्छा से वो क्या किया, ये अपना कर्तव्य समझ के उसने क्या किया, उस संत को क्या किया, वो एक लीर का कपड़ा दे दिया अपना साड़ी का फाड़ के, अपना कर्तव्य समझ कर। लेकिन इच्छा करके नहीं, नहीं मैं इसको दूंगी तो मुझे ये फल मिलेगा, इच्छा करके नहीं किया। इसी प्रकार हमारे जो कर्तव्य कर्म है वो करके आपने आगे बढ़ना। जैसे कि अभी क्या है, हम लोग कर्तव्य कर्म जो हमारे साथ परमात्मा ऋण संबंध जुड़े दिए हुए हैं, उनके साथ हमारा क्या करना चाहिए, उनके साथ हमारी सेवा करनी चाहिए। जैसे कि हम कोई पर जा रहे हैं, किसी को कोई संकट में है जाते जाते समय, ऐसे हमारे भक्ति के ज्ञान, भक्ति के अनुसार जो होगा कोई ऐसा कर्म, तो उसको क्या करेंगे, परमात्मा हमारे हमारे जैसे हम लोग कर सकते हैं, हमारे मर्यादा नहीं टूटेगी। ऐसे में उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जैसे द्रौपदी के साथ हो गया, वो तो क्या था, उसका क्या था, कपड़ा नहीं था, दे दिया भगवान ने। ऐसी परिस्थिति में हम जैसे कि वहां पर सेवा कर सकते हैं निच्छा से, अपना कर्तव्य समझ कर। तो मैं इंसान हूँ, एक इंसान दूसरे इंसान को मदद कर सकता है। ऐसे क्या है, वो भी ज्ञान को देखकर हमारी मर्यादा ना खंड हो। वहां पर ऐसी ऐसी कोई क्रिया है, जैसे कि अभी जो क्या हो रहा है, घर घर जाकर जो अन्नपूर्णा की महिमा चल रही ना, वो घर घर जाके सबको दे रहे ना। ये तो क्या थी, जरूरत थी क्या, कौन मांग रहा था क्या इनसे, कोई तो ये ऐसे बोल रहा था क्या, नहीं ना। लेकिन जाकर दे रहे वो, ये तो ऋण संबंध बढ़ रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, ये इच्छा से हुआ जा रहा है, इच्छा से किया जा रहा है। वो तो क्या कर रहा है, इच्छा से किया जा रहा है, और उसका स्वार्थ है बस। क्या, कौन सा स्वार्थ है उनका, उनका स्वार्थ है जो हमारा क्या हो, हमारे संत रामपाल जी महाराज का नाम हो, और ये हरियाणा में इसका हो, जो पवन बगी के माध्यम से सुनते हैं ना, हरियाणा में ऐसा हो ऐसा हो, घर बना के देते हैं, वो बना के देते हैं, और नाम हो। इसलिए इच्छा से कोई भगत जो है किसी को कुछ करना है, इच्छा से नहीं करना है। और जो बोलते हैं ना रोटी बेटी देनी है, तो भगत को रोटी बनाकर बाहर किसी को, भिखारी को नहीं देनी है, जो कोई घर पे आएगा उतना ही देनी है। बाहर जाकर देने से क्या हो गया, वो पुण्य की इच्छा करके हो जा रहा है। और पशु पक्षियों को भी कोई चारा डाल रहा है पुण्य के हिसाब से, यहाँ बाबा चारा डालेंगे तो हमसे पुण्य मिलेगा। जैसे कोई क्या करता है, पुण्य मिलने के लिए कोई यात्रा होगी तो पानी देता है, कुछ कोई खाना बना के देता है, किस लिए देता है, कर्तव्य क्या होता है, अति इंपॉर्टेंट कोई है, उसको अभी जरूरत है, बहुत उसकी जरूरत है उसके पास। जैसे कि उसको बहुत भूख लगी है और उसको जरूरत है, भूख के बिना मर सकता है, तो उस टाइम उसको देंगे तो क्या हो गया, वो तो आपने इससे दे दिया, अपने मतलब उसने मदद किया उसके, किस लिए की वो, क्योंकि उसके पास उसको जरूरत थी, बहुत ही जरूरत थी उसको, नहीं दिया तो मर जाता। जैसे कि परमात्मा बता दिया इसके बिरदेव ऐसा अपना बाजित राजे का, वो क्या था, कुतिया वहां पर कहते हो बच्चे देकर आई थी, वो आश्रम में दौड़ के आई, भूख लगी थी बहुत, वहां से बूढ़ी माँ चल रही थी रोटी लेकर, और वो कुतिया वहां से आ गई। वो तो बुढ़िया को बोल दिया कि उसने बाजित ने कि रोटी डाल दो कुत्ते को, तो बोल दिया उसने कि आज तुम्हारी जो है 25% की कमाई तुम अपनी दे दो मुझे, तुम्हें एक रोटी डालूंगी। एक रोटी डाल दी, और एक बार देखने लगी कुत्ती, वो उसी बार और तुम्हारी 50% की भक्ति कमाई मुझे दे दो, मैं आधी डाल दूंगी। तो उसने क्या किया, डाल दी, 2 डाल दी, ऐसे सारे के सारे 4 चपाती डाल दी, सारे के सारे उसे भक्ति कमाई ले ली। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उस कुतिया की जीवन बचाने के लिए स्वार्थ से किया उसने, मैं कुतिया को क्या करूंगा, मैं देऊंगा तो क्या होगा,
मुझे मिलेगा, ऐसा स्वार्थ नहीं किया, लेकिन उसने जान देखी, उसकी आत्मा उसे तड़प देखी, इसलिए दिया गया। लेकिन इसमें ये क्या होता है, वहां पर उसकी जो है उसकी जान बचाने लगी। ऐसी परिस्थिति में हम कर सकते हैं, जैसे को हम लोग को हमारे पास खाना है, भंडारा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर वो कुतिया तो बहुत भूखी है तो उसको दे सकते हैं। लेकिन किसी के जा कर नहीं देना, इच्छा करके कोई कर्म इच्छा करके नहीं करना है। हमारे ऋण संबंध और ज्यादा ना बढ़े। ऋण संबंध के चलते तो हम क्या हो रहा है, किसी का बेटा बन रहा है, किसी की बेटी बन रहा है, किसी की पत्नी बन रही है, कोई बहू बन रही है, और उसको क्या कर रहे हैं, ऋण संबंध भोगने के लिए जा रहा है। कोई इंसान रूप में जाओ, गधे कुत्ते के रूप में जाओ, ऋण फेडने के लिए जा रहे हैं। इसमें ये बताया है, निज इच्छा से जो कर्म किया जाता है तो क्या होता है, निज इच्छा से किया हुआ कर्म हम लोग को अपने भगवान के पास लेके जाता है। कोई भी कर्म हो, निज इच्छा से करना है। जैसे कि आप परमात्मा, परसों की पहले भी चर्चा हुई थी, जब परमात्मा ने जो बताया है अपने को, जो जितना हो सके अब तुम तो कम से कम 100 ग्राम तो घी अपना डेली जलाना चाहिए, ये परमात्मा का विधान हो गया। तो विधान के अनुसार हम जला रहे हैं। हम लोग को इतना मिलेगा उतना ये करेगा, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। जितना हो सके हम लोग परमात्मा नामस्मरण परमात्मा बताया, कितना हो सके उतना जपो, इसलिए जपना है, लेकिन इच्छा करके नहीं जपना है। ओ इससे इतना, इसको मुझको इतना धन मिलेगा, वो मिलेगा, इससे मिलेगा, तो ये धन से क्या हो गया, इच्छा बन गई है। अपना करते हुए कर्म है, अपने परमात्मा ने बता दिया। मन क्या करता है, बार बार ये मन क्या करता है, ये बार बार ऐसे कुछ गलत विचारों पर विचार करते रहते हैं। इसलिए मन को क्या किया, ऊपर नीचे करने के लिए श्वास का मंत्र दिया भगवान ने, ये समझ के करो। और अपने जो इसमें भगवान ने दिया मंत्र है, इसको करना ही है समझ कर, अपना करना ही मतलब ये इसका क्या है, इसका मंत्र श्रद्धा भाव से परमात्मा के प्रेम में इसको मंत्र करते रहना, गुरुदेव का आदेश है समझ के। अपनी इच्छा से इच्छा करके ना करे बाबा हाँ इसकी इतनी कमाई बनेगी, मुझे इतनी सिद्धियां आएगी, मुझे ये मिलेगा। सिद्धियों के चलते अभी तो पता नहीं 8 सिद्धि और 9 सिद्धि वैकुंठ का बादशाह हो, ये सब क्या है, ये सब थोतरी आशा हो, ये सब थोतरी आशा है। किस लिए चाहिए हम लोग को सिद्धि की जरूरत है, हमारा भगवान मिल गया, हम तो हम सबसे बड़ा, हमारा सारी सिद्धि हमारा भगवान तो है, वही मिलने जा रहा, तो ये 8 सिद्धि 24 सिद्धि लेकर क्या करेंगे हम। तो भगवान देने वाला देगा, अपने आप ही वो आएगी, उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आएगी। जैसे कि क्या होता है, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो चलते हैं, खड़ा तब कर देते हैं, वो क्या करते हैं, सिद्धि को प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। वो हम लोगों को सिद्धि की प्राप्ति के लिए नहीं जाते हैं, हम लोग भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए जाएंगे तो सिद्धि अपने पीछे लग के आती है, उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जो नाम दिया, भगवान जो क्रिया बताइए उसके करते रहेंगे, और भगवान की इच्छा करके भगवान के पास चले जाएंगे। निज इच्छा करके कोई भी कर्म निज इच्छा से होना चाहिए हमारा, निज इच्छा से कर्म होता है तो ही तो भगत क्या होता है, परमात्मा उस भगत के पाप पर पुण्य नाश करके फिर उस भगवान के पास लेके अपने उस लोक में लेके जाता है। जब तक उसके अंदर इच्छा है, 8 सिद्धि और 9 निधि मतलब अपना 24 सिद्धि की इच्छा है उसके अंदर, नाम जपूंगा उसकी सिद्धि आएगी, इतनी आएगा, तो देखा भगवान जाओ स्वर्ग में, जाओ स्वर्ग में, कौन सा भी स्वर्ग है, जाओ स्वर्ग में भोगो वहां पर। उसके बाद फिर वो भोग के आ जाओ, फिर उसके बाद भक्ति करो मोक्ष परमात्मा प्राप्ति के लिए। और कौन कर रहा है भक्ति परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति कौन कर रहा है, सारे अपने धन प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, सतलोक प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, इच्छाओं से भक्ति कर रहे हैं। अंदर इच्छा रखते हैं, ये बाबा वो सुख भोगेंगे, वहां पर औरतें का सुख भोगेंगे, वहां पर ये सुख होगा, मेरा वो सुख होगा, उससे हम जाएंगे, वहां पर जाएंगे। अरे भगवान किसको चाहिए फिर, जिसको भगवान चाहिए वो भगवान के पीछे लगेगा। जो भगवान की इच्छा करता है, भगवान जो भगवान को भल खरे पसंद करता है, भगवान उसको पसंद करता है। इस दुनिया में भगवान किसी इसके लिए नहीं आया, भगवान उस भगत के लिए। परमात्मा बार बार बोलते हैं ना, गोता मर्ग स्वर्ग में जा बेटू पाथाल, गरीबदास में ढूंढता फिर वो अपने हीरे मानिक लाल, वो हीरे मानिक लाल को ढूंढ रहा है। इच्छा करके काग जैसी इच्छा करते हैं ना, ये चीज मिले वो चीज मिले, उसलिए नहीं आता भगवान, बस उनकी इच्छा पूर्ति करता रहे। हाँ ठीक है फिर करो भाई, इच्छा पूर्ति तुम्हारी चाहिए तो करो, भोगो फिर, जो इच्छा करके भोगेगा तो भोगो फिर। जीव संज्ञा जो इच्छा कर रहा है जीव संज्ञा में रहेगा, तो जीव संज्ञा में रह के फायदा क्या है, जीव संज्ञा में रहेगा तो 500 विकार लगे रहेंगे, जन्म मृत्यु लगा रहेगा। ये कहाँ से समझ में आ रहा है हम लोग को, नहीं समझ में आ रहा है भक्तों को भी।
जिस भगत को आ रहा है तो आ रहा है, नहीं भगत को आ रहा है तो बताने के बाद भी तो नहीं आ रहा, तो फिर उसके पीछे कौन क्या कर सकता है। बोलिए भगत जी। सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। बंद करा के। सही बात है, और जो भी है परमात्मा तो सब कर ही रहे हैं, ज्ञान दिलवा रहे हैं। नहीं, समय तो देखते हैं कभी परमात्मा की दया से आगे की तरफ बहुत ध्यान देना जरूरी है।